तो मैं अगले 2 साल तक पूरा केमिस्ट्री प्रॉपर्ली पढ़ पाऊं, इसलिए मुझे अल्केन के बारे में अच्छी खासी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आपको बॉक्स में डाला, देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर वी आर स्टार्टिंग which has 4 parts: alkane, alkene, alkyne and aromatic compounds. Okay, ये 4 पार्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के। ठीक है, अल्केन जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारी चीजें अल्केन्स में नहीं होती हैं, आपको डिलीट हो चुकी हैं आपके सिलेबस पे, आपके सिलेबस से बहुत सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं अल्केन में से, बट स्टिल अपन बेसिक पार्ट करेंगे अल्केन का, सो दैट हमको अल्केन क्या होता है, अल्केन का नेमिंग कैसे करना है वो हमको आना चाहिए, बिकॉज ये बेसिक्स आपको पूरे 2 साल काम आने वाले हैं। ठीक है, ओके, कैमरा स्विच ऑफ होना शुरू हो चुके हैं, सो जिसने भी कैमरा बंद किया कैमरा ऑन कर लो। ओके, ठीक है, स्टार्ट करूं मैं। सो अल्केन का सबसे पहला पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आज? वी आर गोइंग टू सी हाउ अल्केन्स आर नेम्ड। ठीक है, अल्केन्स का हम नेमिंग कैसे करते हैं मैं वो सबसे पहले देखने वाला हूं। सो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स, कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उसके हिसाब से अगर मैं नेमिंग करना चाहूं, so this is how I can give naming. ठीक है, just a second students, what I'll do is I'll start a PPT, एक PPT में स्टार्ट करता हूँ जहां पे ये सारी बेसिक चीजें हमने नोट डाउन कर रखी है, तो आपका वो काम आसान हो जाएगा। ओके, यू कैन कीप ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स आल्सो इफ यू वांट। यस, ठीक है, तो यहां से अपन करेंगे, PPT में शेयर कर देता हूँ आपके साथ। Start now and I'll go to PPT directly। PPT में ये देखो, ये पार्ट हमको करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, this is what we have to study। All of you can see this on your screen। सब दिखाई दे रहा है, कार्बन चेन की पढ़ाई अपन ये वाले को पढ़ाई करेंगे। So if it is one carbon containing alkane students, अगर एक कार्बन है तो अल्केन का नाम क्या होता है? मीथेन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। So if it is one carbon, you will say it is मीथेन। ओके स्टूडेंट्स, वन कार्बन कंटेनिंग अल्केन को मैं क्या बोलूंगा? मीथेन। 2 कार्बन कंटेनिंग अल्केन को अपन क्या बोलेंगे? इथेन। आई वांट ऑल ऑफ यू टू कीप ऑन, मुझे आपके ऑडियो को म्यूट रखो बट आपको बोलते रहना है। ठीक है, मुझे दिखाई देना चाहिए कि आप बातें कर रहे हो। सो 1 कार्बन आप क्या बोलोगे? मीथेन। 2 कार्बन्स लाउडली, इथेन। शाबाश आंगन, वेल डन। 3 कार्बन्स प्रोपेन। 4 कार्बन्स ब्यूटेन। देखो अभी आपने अगर मेरे साथ नहीं बोले तो आपको ये बोलने नहीं आएगा। ठीक है, सो मेरे साथ साथ रिपीट करो। अगर आपको नहीं बोलने आ रहा तो आप ऑडियो ऑन करके मुझे पूछो, सर मुझे ये वाला नहीं बोलने आया, वापस बोल के दिखाओ कैसे बोलना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। 1 कार्बन मीथेन। 2, ऐसे करो, उंगली करो। 2 कार्बन्स इथेन। 3 कार्बन्स प्रोपेन। यस, बोलने आ रहा है? उंगली दिखानी है ऐसी, यस उंगली ऐसे दिखानी है, कैमरा में दिखना चाहिए उंगली। 3 कार्बन्स प्रोपेन। 4 कार्बन्स ब्यूटेन। मानसवी, उंगलियां दिखानी है मानसवी। 4 कार्बन्स, वेरी गुड, ब्यूटेन। 5 कार्बन्स पेंटेन। ठीक है, वापस स्टार्ट करें, रैंडमली बोलूं, रैंडमली आंसर दोगे मुझे, रैंडमली। ठीक है, मैं जो नाम लूंगा आपको उतनी उंगलियां दिखानी है मुझे। ठीक है, जो मैं नाम लूंगा उतनी उंगलियां दिखानी है। ठीक है, स्टार्ट। ब्यूटेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रोपेन, पेंटेन, मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, पेंटेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। शाबाश, वेल डन, वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी गुड। सो अपने को नेमिंग आ गया है ना। पेंटेन के बाद से चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अब आप ऐसे दिखाओगे, पेंटेन के बाद एक हाथ पे आपके 5 उंगलियां रहनी चाहिए, दूसरे हाथ में आपको चेंजेस करने। ओके, दोनों हाथ से। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, बोलते रहना, आपको साथ में बोलते रहना मेरे। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन,
नोनेन, इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। वेरी गुड, ब्यूटेन। नेक्स्ट ईथेन, शाबाश। हेप्टेन, नोनेन, नोनेन दिखाओ, वेरी गुड। डेकेन, डेकेन, क्लियर। नेक्स्ट, चलो स्टार्ट करें। मैं नाम लूंगा, आपको रैंडमली उंगलियां दिखानी है। ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखो, पहले दोनों हाथ ऐसे रखो, जैसे से बोलूंगा या ऐसे रखो दोनों हाथ, जैसे से बोलूंगा आपको उंगलियां ऊपर करनी है, ठीक है? चलो दोनों हाथ दिखना चाहिए आपका। आर्यन, दोनों हाथ दिखना चाहिए, दोनों हाथ दिखने चाहिए मुझे। यश, यश, दोनों हाथ दिखने चाहिए, दोनों हाथ। एक नहीं दिख रहा, राइट वाला तेरा हाथ नहीं दिख रहा, राइट हैंड नहीं दिख रहा मुझे, राइट हैंड, हाँ गुड, ठीक है। आदित्य सो रहा है। चल स्टार्ट करें। हेक्सेन, हेक्सेन, शाबाश, वेल डन सारथी, वेरी वेल डन। नेक्स्ट ब्यूटेन, नेक्स्ट पेंटेन, हेप्टेन, ईथेन, ऑक्टेन, नोनेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन। अमन, अमन, उंगलियां दिखानी है क्या? खाली स्माइल कर रहा है, बाकी लोगों को देख के हंस रहा है? उंगलियां दिखा। चलो वेल डन स्टूडेंट्स, वेल डन, हाथ नीचे कर लो, शाबाश। सो हमको मीथेन से लेकर डेकेन तक आ गया समझ में। कितना कार्बन नंबर तो क्या नाम होगा? जल्दी जल्दी से बुक में लिख लो, आपके फटाफट से बुक में लिखो। एक कॉलम में कार्बन नंबर डालो, बाजू में नेम ऑफ अल्केन, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नंबर ऑफ कार्बन्स एंड बाजू में नेम ऑफ अल्केन। फटाफट से नेम्स लिखो अल्केन के, जल्दी जल्दी अल्केन के नाम लिखो फटाफट से। ऊपर नहीं देखना है, ठीक है? ट्राई करो बिना कॉपी करे लिखिए उनका, एंड देन यू कैन चेक विद द स्क्रीन। स्क्रीन पे चेक कर सकते हो आपका आंसर रॉन्ग है या एकदम रॉन्ग है ना? चलो क्विकली क्विकली। कार्बन नंबर पहले कॉलम में आएगा, देन आएगा आपके नेम्स। चलो स्टूडेंट्स, किया सबने? मीथेन, Yes, sir. प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। इसे बोलने की कोशिश करो, मीथेन से डेकेन तक बोलते जाओ फास्ट फास्ट। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। चल 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 फटाफट फटाफट फटाफट। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेकेन, प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन। स्टार्ट करें? चलो कौन बोलेगा फटाफट से? क्रिश से चालू करते हैं, क्रिश चल स्टार्ट। Yes, sir. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, sorry, फिर से बोलता हूँ।
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोएन एंड डेकेन। वेल डन, वेल डन। स्टार्टिंग में फास्ट किया, बाद में थोड़ा सा स्लो हो गया। विशाल। यस सर। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सॉरी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। डेकेन, लास्ट 2 में अटक गया। नेक्स्ट आंगन। आंगन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोन एंड डेकेन। वाओ, वाओ, जबरदस्त, वेरी गुड। नितेश। Yes, sir. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, deonane. Decane. नोनेन डोनेन। वेरी गुड। नोनेन डोनेन। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। ओके, नेक्स्ट इज भूमि। चल भूमि। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वेरी गुड। नेक्स्ट इज सुरभि। Yes, sir. Methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. क्या बात है, वेल डन। आयुष। सब प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आयुष यादव, कैमरा ऑफ क्यों है? माइक म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले। जिसका कैमरा ऑफ है उसको चांस नहीं मिलेगा। कनव। सर, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वेल डन कनव, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट इज मानसवी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वेल डन, बहुत अच्छा। आफ्ताब। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, अपना क्या तो नियोन, नियोन। नियॉन, डियोन। नियोन नहीं था, नोनेन था। मैं नियोन बोला, तू भी नियोन बोल रहा है। नियोन। हाँ सर, हो गया ना? हो गया, हो गया। वेल डन, वेल डन, अच्छा बोला। ओके, नेक्स्ट राज। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डेकेन। वेल डन राज। नेक्स्ट इज सबीका। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वेल डन, वेल डन। सारथी वापस नहीं, रुक जा। भावेश बोल, भावेश। भावेश। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वेरी गुड। अमन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। वाह, क्या बात है। वेरी गुड है, एकदम स्मूथली गया। शाबाश। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। वेल डन, वेल डन, वेरी वेल डन। स्टिल मेनी ऑफ यू हैव नॉट स्विच्ड ऑन योर कैमरा। आई होप सबके सब कैमरा स्विच ऑन करेंगे एंड सेशन एंजॉय करेंगे। बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखो आप नहीं एंजॉय कर रहे हो क्योंकि आपने कैमरा ऑन नहीं किया है, तो आपको मजा नहीं आ रहा। आप ये सारे एक्शंस भी नहीं कर पाओगे। याद है ये वाला एक्शन अपन कब करते हैं स्टूडेंट्स? ये वाला कब करते हैं अपन बताओ? जब अपने को सब समझ में आता है ना? सो अब तक तो सब समझ में आ गया आपने को, मीथेन से लेकर डेकेन तक। तो एक बार कर लेते हैं, किसी को समझ में आया करो फटाफट से। कैमरा में दोनों हाथ से करना है। सुरभि, 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 बोथ द हैंड्स, बोथ द हैंड्स, वेरी गुड। शाबाश, ऐसे वेव देना सुरभि, ऐसे करना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। शाबाश। चल, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जब भी आपको कोई पूछे व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो क्या आपको पूछ रहा है पता है? उसको ये जानना है कि कितने कार्बन्स हैं एंड कितने हाइड्रोजन्स हैं इस अल्केन में। ओके, क्विकली क्विकली स्विच ऑन योर कैमरा। अभी अभी 3-4 जन ने ऑफ किया, फटाफट ऑन करो कैमरा को, जल्दी ऑन करो। प्रतीक्षा कहाँ गायब हो गई थी? कैमरा ऑन ही रखना है, ठीक है? अपने मन मर्जी कैमरा ऑफ मत करते जाओ। यश, कैमरा ऑन ही रहेगा, यश ने ऑन रखा था, नो प्रॉब्लम। चलो, सो व्हेन आई आस्क यू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको क्या सोचना है, आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? आपको बताना है कि कार्बन नंबर कितने हैं एंड हाइड्रोजन कितना है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका।
बहुत सिंपल फॉर्मूला, चेक करो क्या फॉर्मूला है, CnH2n+2, CnH2n+2। ये बहुत लोगों को ऑलरेडी आता है, जिन्होंने क्लास 10 में ध्यान दिया है उनको आएगा, जिन्होंने क्लास 10 में कोविड का वेट किया था उनको नहीं आएगा, ठीक है। सो करना क्या है स्टूडेंट्स अपने को, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि मीथेन में कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन, तो अब कार्बन नंबर तो आपको याद है, जैसे मैं मीथेन बोलता हूँ आप ऐसे दिखाते हो, मतलब आपको पता है कि कार्बन नंबर 1 है। अगर एक कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, जितना होगा कार्बन उसका डबल +2 होता है हाइड्रोजन। समझ में आया, जितना जो भी कार्बन का नंबर होगा उस नंबर को डबल करो और उसमें 2 ऐड कर दो, एवरी टाइम 2 ऐड करने का, डबल करने का, 2 ऐड करने का, वो आपको दे देगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ओके प्रतीक्षा, you are from which branch, if I'm not wrong, from Borivali or Andheri? Andheri West. Andheri West, okay, ठीक है। So if in case आपको कार्बन नंबर मैंने दिया है तो आपको हाइड्रोजन्स कैसे निकालने का, आपको कार्बन को डबल करना है एंड उसको +2 कर देना, तो आपको हाइड्रोजन्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चेक करो, मीथेन का मैंने आपको दिया, ये देखो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने आपके सामने, CH4 लिखा है। क्या लिखा है, CH4। कैसे आया, अगर एक कार्बन है तो एक का डबल कितना होता है स्टूडेंट्स, एक का डबल कितना होता है, 2। करेक्ट है, एक का डबल होता है 2। वेल डन आफ्ताब, एक का डबल होता है 2 एंड 2 में 2 ऐड किया तो क्या बन गया, 4। देयरफॉर हाइड्रोजन्स कितने लिखे हैं मैंने, 4। समझ में आ गया, समझ में आया। सो इफ आई नो कार्बन नंबर I can easily calculate number of hydrogens। कैसे, कार्बन नंबर का डबल करना है, +2 करना है, डबल करना है, +2, डबल +2, डबल +2, डबल +2, डबल +2, डबल +2। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, एक ट्रायल मार ले। सबके सब पहले कैलकुलेट करो, मैं आपको टाइम दूंगा, कैलकुलेट कर लो, देन आंसर बोलना मुझे, ठीक है। कोई ऑडियो पे आंसर नहीं बोलेगा। ईथेन में 2 कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, चेक करो। जब मैं पूछूंगा तभी आपको कैमरा में आंसर देना है, उसके पहले नहीं देना है। आदित्य क्रिश हाथ नीचे कर लो, उसके पहले आंसर नहीं देना है। लेट एवरीवन ट्राई फर्स्ट। कार्बन है इथेन में कितना आपको पता है, कितने कार्बन है इथेन में, 2 है ना। तो हाइड्रोजन कितने आएंगे इथेन में बताओ, अगर कार्बन है 2 तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6। वेरी गुड। 2 का डबल होता है 4, 4 + 2 होता है 6। अंडरस्टूड। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आस्क मी। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क मी, प्लीज आस्क मी। शाबाश, सबको समझ में आ रहा है। ओके, सो C2H6, ये देखो मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया C2H6। ओके, तो जहां आपने नेमिंग किया है स्टूडेंट्स, जहां आपने ये टेबल बनाया ना आपकी बुक में, तो बाजू में एक कॉलम का नाम लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्टार्ट राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फटाफट से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ। कार्बन नंबर आपको पता है, आपने बाजू में अल्केन लिखा है, उसके बाजू में आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते जाना है। पहले वाले का आएगा CH4, देन आएगा C2H6, देन क्या आएगा, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी से। जैसे आपका लिख के हो जाए, यू हैव टू रेज योर हैंड। कैमरा में ऐसे हाथ ऊपर करना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारे अगर लिख के हो जाए तो आपको कैमरा में हाथ ऊपर कर देना है। सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेकेन तक लिख के हो जाए तो आपको हाथ ऊपर कर देना। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। एक 2 3 4 5 जन का हो गया, 6 7, वेरी गुड। आठ लोगों का हो गया, 9, प्रतीक्षा इज ऑल्सो डन। 10, वेरी गुड आफ्ताब। 11, वेरी गुड विशाल। लवी गुप्ता हो गया, शाबाश। 12, श्रद्धा का भी हो गया। 13, 13, 2 जन का और वेट करते हैं, देन स्टार्ट डिस्कसिंग। आर्यन का भी हो गया 14, कनव का भी हो गया 15, चलो राज का भी हो गया 16। चलो आगे बढ़े, लेट अस डिस्कस स्टूडेंट्स। चेक करो, एक बार चेक करो, आपने मिस्टेक अगर किया है तो डोंट वरी, आपको मिस्टेक चेक करना पड़ेगा। अगर आप खुद से समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो उसको अपने मन में मत छुपा के रखना, मुझे पूछ लेना कि सर मुझे नहीं समझ में आया, बताओ कैसे ये वाला आंसर आता है, ठीक है। सो प्रोपेन का होगा C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16,
ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20, डेकेन C10H22। ये है फॉर्मूला स्टूडेंट्स। चेक करो आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला है। राइट जाते ही आपको क्या करना है आपको पता है, दोनों हाथ ऊपर जाने चाहिए। अगर आपका सब राइट गया तो, सब राइट गया तो, सब राइट गया तो, सब राइट गया तो, जल्दी 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 जल्दी। सारे राइट चले गए, शाबाश, वेल डन। आदित्य रॉन्ग गया? नहीं, आदित्य ने पहले ही अपने दोनों हाथ मूव करके दिखा दी कि मेरे सारे राइट गए। राज, व्हाट अबाउट यू? क्या क्या मिस्टेक हुआ? अच्छा, सारे राइट गए। प्रतीक्षा, सारे राइट गए? मिस्टेक हुआ कहीं पे? नो सर। सारे राइट गए? यस सर। तो फिर ऐसे करना है, जल्दी कर, दोनों हाथों से। देख सब लोग कैसे कर रहे हैं वैसे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। प्रतीक्षा जरा भी, शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड, ये सब नॉनसेंस को पसंद नहीं। उसने ऐसे करके ऐसे कर दिया, नॉनसेंस, ये सब क्या है। बट ऐसे बाकी लोग देखो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे कर। वेरी गुड। ओके, जिस जिसका राइट नहीं गया प्लीज आइडेंटिफाई योर मिस्टेक स्टूडेंट्स एंड लेट अस प्रोसीड अहेड। सो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे मुझे आ गया। सो अब कोई भी अगर मुझे पूछेगा कि ब्यूटेन में कितने कार्बन्स होते हैं, मुझे बोलने आ जाएगा। कोई भी अगर मुझे पूछता है कि पेंटेन में हाउ मेनी हाइड्रोजन्स विल बी देयर, आई विल बी एबल टू आंसर, करेक्ट। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मुझे आ गया, अल्केन्स के नाम भी मुझे आ गए। नेक्स्ट थिंग आई विल हैव टू स्टडी इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ये चेक करो। सपोज मुझे मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, मीथेन का, तो हमेशा कार्बन नंबर पहले बनाना है। देखो एक ही कार्बन है मीथेन के पास, तो पहले एक कार्बन बनाऊंगा। एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स। एवरी कार्बन के बाहर 4 बॉन्ड्स निकलने चाहिए हर कार्बन से। सो मीथेन में मेरे 4 बॉन्ड्स मुझे निकाल देने हैं और चारों बॉन्ड्स में मुझे हाइड्रोजन डालना है। व्हाई? बिकॉज हम अल्केन्स की पढ़ाई कर रहे हैं, करेक्ट। अल्कोहल होता तो कहीं पे एक जगह OH आ जाता, बट ये अल्केन है। अल्केन जस्ट हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन, नथिंग एल्स। सो CH4 हो गया। नेक्स्ट, सपोज भूमि ने बोला कि इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना के दिखाओ, ठीक है। तो मानसवी कैसे बनाएगी? इथेन में मानसवी ऐसे सोचेगी, इथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो पहले मानसवी क्या करेगी? 2 कार्बन बना देगी। Then what she will do? She will connect both the carbons with a single bond because वो अल्केन की पढ़ाई कर रही है। अगर वो अल्कीन की पढ़ाई करती होती तो उसने दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड डाला होता, बट अभी अल्केन की पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए she will put a single bond। Then वो क्या करेगी? दोनों कार्बन के पास 4-4 बॉन्ड होने चाहिए, तो वो बाकी 4-4 बॉन्ड कंप्लीट करेगी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये देखो मैं क्या करता हूँ, आई विल शो यू ऑन दी व्हाइट बोर्ड। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाता हूँ, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पे आई शो यू। सो व्हाइट बोर्ड पे किस तरह से दिखेगा ये चेक करो। अब देखो मानसवी इसको कैसे अप्रोच करेगी मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मानसवी इसको कैसे अप्रोच करेगी? इथेन बनाने बोला तो मानसवी विल फर्स्ट ड्रॉ 1 कार्बन, देन वो ड्रॉ करेगी उसका दूसरा कार्बन। क्लियर हो गया? और दोनों को सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट किया मानसवी ने, बिकॉज हम अल्केन की पढ़ाई कर रहे हैं। देन मानसवी क्या करेगी? शी विल फोकस ऑन ब्लू कार्बन। तो दोनों कार्बन से 4-4 बॉन्ड होने चाहिए बिकॉज कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ये भी हमने 10वीं में पढ़ा था। कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज कार्बन के लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो देयरफॉर उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सो ब्लू कार्बन से 4 बॉन्ड्स निकलने चाहिए। ऑलरेडी कितना बॉन्ड निकल रहा है? 1 बॉन्ड निकल रहा है। तो मुझे कितना और बॉन्ड बनाना पड़ेगा? 1 2 3 हो गया टोटल 4 बॉन्ड्स। चेक करो स्टूडेंट्स 4 बॉन्ड्स हो गए क्या? ये देखो ये 4 बॉन्ड्स हैं ब्लू वाले कार्बन के। रिमेंबर जो ग्रीन वाला बॉन्ड है, चलो मैं ग्रीन के बदले रेड यूज करता हूँ। चलो ये जो रेड वाला बॉन्ड है ये दोनों कार्बन्स के लिए कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको दोनों कार्बन में काउंटिंग करनी पड़ेगी। मानसवी कैन नॉट से कि ये रेड वाला मैंने ब्लू में काउंट कर लिया तो ग्रीन वाले कार्बन को अब मेरे को एक्स्ट्रा 4 का बॉन्ड्स देने पड़ेंगे, ऐसे रॉन्ग हो जाएगा। ग्रीन वाले कार्बन का भी एक बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है, सो उसको और 3 ही बॉन्ड और बनाने। ये बात सिंपल है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई। एंड ऑन ऑल द बॉन्ड्स व्हाट वी विल पुट, सारे बॉन्ड्स पर अपन क्या डाल देंगे? H डाल देंगे, H डाल देंगे, H डाल देंगे और यहाँ भी मैं डाल दूंगा H। आई होप आप सबने कलरफुल पेन लेकर बैठे हो आज। अगर नहीं बैठे तो अगली बार लेकर जरूर बैठना। आपके पास ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रे सारे कलर्स लेकर बैठो, ठीक है। जितना पॉसिबल हो सारे कलर लेकर बैठो।
तो कैसा होगा, आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे तो आपको भी अपना बुक देखने का मन करेगा। जनरली लड़कियां अच्छे से बनाती है सारे स्ट्रक्चर्स, एकदम नीट एंड क्लीन, और लड़के कैसे बनाते हैं, एकदम बेकार तरीके से। मतलब अगर वो खुद का बुक देखे 2 दिन बाद तो वो खुद ही नहीं समझेंगे उसने क्या लिखा था 2 दिन पहले, ऐसा हो जाता है। सो केमिस्ट्री में इनिशियली इफ यू मेंटेन प्रॉपर कलर्स, अगर कलर कोड मेंटेन करो तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, क्लियर है? सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, आपको इसका नाम बोलने आना चाहिए। ये हमने ड्रॉ किया है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या हमने ड्रॉ कर दिया, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन। आपने ड्रॉ किया फटाफट से बुक में, टाइटल दिया वहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, शाबाश, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथेन। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। देखो विशाल पूरा स्केच पेन लेकर बैठा है, वेल डन विशाल, स्केच पेन कलेक्शन लेकर बैठा है, बुक में पूरा मार्क ही कर देगा एकदम, ताकि पीछे वाला पेज ही ना यूज कर पाए। अगला पेज यूज कर, पीछे वाला पेज नहीं यूज कर पाएगा विशाल, ठीक है? तो इसलिए पेन लेगा तो पीछे वाला पेज यूज कर पाएगा, स्केच पेन लेगा तो पीछे वाला पेज नहीं यूज कर पाएगा, पीछे वाला पेज बर्बाद हो जाएगा, एक पेज का पीछे वाला साइड। अच्छा, यूज कर सकता है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अपन जूम पे कभी कभी ऐसे बिहेव करते हैं कि हम बात नहीं कर सकते, अपन ऐसे लगता है ये क्या हो गया, इससे अच्छा माइक ऑन करके बात करेंगे, तो ऐसे एक्शन दिखाते हैं। एक दूसरे बैच में एक लड़का है, कांदुली बैच में, वो जैसी ऐसे वो इतना अटेंटिव रहता है बच्चा, जैसे उसको समझाओ ऐसे कर देगा, ऐसे करते रहेगा, नहीं समझा तो ऐसे करता है वो माइक ही नहीं यूज करता है, ऐसा तो माइक के चार्जेस हैं उसको, माइक यूज करेगा तो उसमें पैसे लग जाएंगे, और इतना अच्छे से एक्शन करता है, एक बार में समझ जाएगा कि क्या बोलना चाहता है ना। उसको नहीं समझा तो ऐसे से करता है, ऐसे से करता है, नहीं समझा तो मुझे रिपीट करना पड़ता है, बट दैट इज सो गुड। सो कैमरा ऑन रहता है, मतलब उसका जैसे उसको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ही इज सो हैप्पी, उसका एक्सप्रेशन देख के समझता है हाँ खुश है, समझ में आ गया इसको। दैट इज द रीजन व्हाई वी से कि स्विच ऑन योर कैमरा। आपका कैमरा ऑन रहेगा ना तो मुझे समझ में आता है, टीचर को समझ में आता है कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो, और आपके चेहरे से समझ आता है कि आपको कितना बोर हो रहा है। जब आपको बोर हो रहा है तो देन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको थोड़ा सा और उसमें इंटरेस्ट लाया जाए सब्जेक्ट, ठीक है? चलो आगे बढ़े। इथेन मैंने ड्रॉ कर दिया, लेट अस गो फॉर प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्टूडेंट्स, प्रोपेन, ठीक है? अब आप बुक में बनाओगे एंड देन मैं स्क्रीन पे बनाऊंगा। सो आपका पहला अप्रोच क्या रहेगा, प्रोपेन अगर मुझे बनाना है तो मैं सबसे पहले 3 कार्बन ड्रॉ करूंगा, करेक्ट? 1 देन 2 एंड देन 3, और तीनों कार्बन्स को पहले कनेक्ट करूंगा, बाकी मुझे टेंशन नहीं लेना है, पहले इन तीनों कार्बन्स को कनेक्ट कर दूंगा। सो ये मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू फर्स्ट। Then every carbon should have 4 bonds coming out of it. Every carbon के 4 bonds रिलीज होने चाहिए, ठीक है? सो ब्लू वाले कार्बन कितने बॉन्ड्स बचे? 1 2 3। ग्रीन वाले कार्बन के कितने बॉन्ड्स बचे? 1 2 3। रेड वाले कार्बन के कितने बॉन्ड बचे? 1 2 3। करेक्ट है? नो सर, नो सर, नहीं, नो, अंगन करेक्ट नहीं है बोल रहा, आदित्य भी बोल रहा है करेक्ट नहीं है, और कौन बोल रहा है 2 करेक्ट नहीं bonds. है? 2 bonds, There are क्या only 2 बात है, bonds. वेरी टू गुड बॉन्ड्स। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। रेड वाले के पास सिर्फ 2 बॉन्ड्स आएंगे, है ना? आपके मुंह पे आना चाहिए इमीडिएटली, सर क्या गलती कर रहे हो, आपने गलती कर दी। अपन रिदम में चले गए, वी गॉट कैरिड अवे। 3 बॉन्ड यहाँ, 3 बॉन्ड यहाँ, रेड पे 2 ही बॉन्ड आएगा बिकॉज ऑलरेडी रेड के पास 2 येलो बॉन्ड नजर आ रहे हैं हमको, सो 2 ही बॉन्ड आएगा रेड के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट्स? ये मैंने जानबूझ के किया, क्यों जानबूझ के किया? ताकि जिसने मेरी तरह किया 3 बॉन्ड डाल दिए उसको समझ में, अच्छा हाँ ये गलती है, ठीक है? सो वी रियलाइज आवर मिस्टेक व्हेन वी एक्चुअली डू इट, एंड एज अ स्टूडेंट यू शुड अप्रिशिएट योर मिस्टेक आल्सो। आपके अपने मिस्टेक को आपको अक्नॉलेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा ये मिस्टेक है क्या, ये मैं अगली बार नहीं करूंगा। समझ में आया? तो आप रियलाइज करते हो मिस्टेक को, आपको ध्यान रहेगा, ध्यान से आपने मिस्टेक को देखा, ठीक है ये मिस्टेक है, इसमें गलती क्या है, ये गलती है। Okay, next students, what I'll do now is I'll add hydrogen, 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 ठीक है? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारे जगह हाइड्रोजन में डाल दिया, and this is molecular formula for propane. True or false? Structural form. Structural formula. शाबाश, this is structural formula, it is not molecular formula. कैमरा ऑफ होते जा रहा है,
कैमरा सब लोग ऑन कर लो, ठीक है, ऑफ मत करो, कैमरा ऑन कर लो, ऑन कर लो। कनव क्या हुआ, ऐसे ऑफ ऑन क्यों खेल रहा है? ऑन ही रखो, ठीक है। कोई, जैसे मैंने आपको बोला, कोई आपको नजर नहीं लगाएगा, ठीक है। सब बिजी है पढ़ाई करने में, कोई आपको नहीं देख रहा। ओके, सबके सब कैमरा ऑन कर लो, चलो कैमरा ऑन करो फटाफट से, कैमरा ऑफ नहीं करना है, ठीक है। अब कौन गोल हो गया? ये देखो, मेरे को स्क्रीन पे दिख जाता है कि कोई तो गायब हुआ है। जब बॉक्सेस कम हो जाते हैं समझ जाता है कोई तो गायब हुआ है। अब मैं मुझे नाम लेना पड़े, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आयुष यादव, आदित्य, अमन, आनंद पटेल। आनंद पटेल भाई क्या प्रॉब्लम है यार, ऑन ऑफ कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है तू। अमन तू कहाँ गायब हो गया? तू तो ऑन था कैमरा के साथ, कहाँ गया तू? आर्यन सहानी, कुणाल तू अब तक स्विच ऑन नहीं किया कैमरा, इसका आज मन नहीं है। लियान हैज नॉट स्विच्ड ऑन कैमरा। सना ने स्विच ऑन किया था, बट अगेन स्विच ऑफ कर दिया उसने, आई डोंट नो व्हाई। सत्यम दुबे कभी स्विच ऑन नहीं करता कैमरा। यश विचारे ने स्विच ऑन किया था, अब बेचारे ने स्विच ऑफ कर दिया है। क्यों किया है स्विच ऑफ, बता जल्दी। यश विचारे स्विच ऑन कर लो, चलो कैमरा ऑन करके पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। प्रोपेन का दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्म, डन स्टूडेंट्स। अब ये सेम चीज मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, देखो सोच के बताओ। कैन आई राइट सेम थिंग, प्रोपेन का फॉर्मूला इस तरीके से भी कैन आई राइट? बताओ, आपको ये तरीका समझ में आता है प्रोपेन का स्टूडेंट्स? ये तरीका समझ में आता है? ये मैं बॉन्ड्स नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, शाबाश, बॉन्ड्स नहीं दिखा रहा हूं मैं, आई एम जस्ट शोइंग दी हाइड्रोजन काउंट। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, दिस इज हाउ वी राइट। अच्छा एक और बात, सपोज मैं आपको ये कार्बन स्केलेटन देता हूँ, चलो ये आप कार्बन स्केलेटन अपने बुक में ड्रॉ कर लो। चलो ये कार्बन स्केलेटन ब्लू वाला अपने बुक में ड्रॉ करो, ब्लू वाला कार्बन स्केलेटन अपने बुक में ड्रॉ करो, ब्लू वाला कार्बन स्केलेटन अपने बुक में ड्रॉ करो, ब्लू वाला खाली। एंड देन जैसे मैंने ऊपर हाइड्रोजन्स लिखे हैं, वैसे आप ट्राई करो कि आप ब्लू वाले स्ट्रक्चर के हर कार्बन पे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स डालो, जितना आपके हिसाब से आना चाहिए सब कार्बन पे उतना डालने की कोशिश करो। चलो देखते हैं आपका राइट जाता है क्या। सब पे सेम नहीं आएगा, सब पे अलग अलग आएगा, डिपेंडिंग ऑन कितने बॉन्ड्स है उसके पास ऑलरेडी। सो टोटल 4 बॉन्ड्स होने चाहिए हर कार्बन के ऊपर। अगर 4 बॉन्ड्स नहीं है तो आप वो कंप्लीट करोगे बाय यूजिंग हाइड्रोजन्स। सभी का हो गया है, और किसका हो गया? हाथ ऊपर कर देना कैमरा में, ठीक है। यस, विशाल का भी हो गया, प्रतीक्षा का भी हो गया, वेरी गुड प्रतीक्षा। आफ्ताब का भी हो गया, शाबाश। बाकी श्रद्धा मौर्य, मानसवी, आंगन का भी हो गया, भावेश का भी हो गया, वेरी गुड राज, वेरी गुड नितेश, क्रिश का भी हो गया। चलो अब मैं ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दो। अगर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है, रुक जाओ, तो आप मुझे ऑडियो पे बोल दिया करो, सर रुक जाओ 2 मिनट और दे दो, आई विल कंप्लीट माय स्ट्रक्चर एंड देन वी कैन डिस्कस, ठीक है। मुझे और अच्छा लगेगा बिकॉज यू विल बी शोइंग इंटरेस्ट इन ड्राइंग। मुझे बनाना है, मुझे कॉपी नहीं करना। ओके चलो, तो मैं कैसे बनाऊंगा देखो स्टूडेंट्स, चेक करो। ये वाले कार्बन पे फोकस करो, इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी? 4 बॉन्ड है इसके पास ऑलरेडी। देखो एक बार, दिख रहा है आपको 4 बॉन्ड्स? एक बॉन्ड, ओनली वन बॉन्ड, ओनली 1 बॉन्ड है ना, सिर्फ एक बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है। कौन सा है वो एक बॉन्ड? इसके अंदर से सिर्फ ये एक बॉन्ड रिलीज हो रहा है और कुछ भी नहीं है बेचारे के पास। होना चाहिए कितनी चीजें? 4 चीजें होनी चाहिए। 4 बॉन्ड है, सिर्फ एक होना चाहिए, 4 है, सिर्फ एक होना चाहिए, 4। तो क्या करेंगे, और आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? हाइड्रोजन्स 3 हाइड्रोजन्स यहाँ पे ऐड कर दो ताकि इसका टेट्रावैलेंसी पूरा हो जाए, ये खुश हो जाए, ठीक है। तो CH3 मैंने डाल दिया। ओके नेक्स्ट, इस कार्बन के बारे में बताओ स्टूडेंट्स, कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं इस कार्बन से निकलते हुए? कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कैमरा पे आंसर देना है, ऐसे ऑडियो ऑन नहीं करना है, कैमरा पे आंसर। 3 बॉन्ड्स रिलीज हो रहे हैं इसके अंदर से, राइट है। सो देयरफॉर 3 बॉन्ड निकल रहा है, मतलब और कितना बॉन्ड अपने को, कितना हाइड्रोजन और डालना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी? 1 हाइड्रोजन और डाल दो, चलो हो गया इसका काम। सिमिलरली H over here, H3 over here, H3 over here,
H3 over here. चेक करो, आपको बात समझ में आई? किस किस का फुल राइट गया? ये वाला ब्लू वाला स्ट्रक्चर राइट गया, जल्दी जल्दी कर दो, देखने दो मुझे किस किस का राइट गया पूरा। सारे कार्बन के बारे में आपने हाइड्रोजन करेक्ट लिखे हैं, तो आपको दोनों हाथ से ऐसे करके मुझे दिखाना है। मानसवी रॉन्ग हुआ? कहाँ रॉन्ग हुआ बता मुझे मानसवी। ऑडियो ऑन कर। Last two wrong guys, CH3 and CH3. कौन से? ये दोनों रॉन्ग है तेरे। नहीं सर, last two, bottom two. ये दोनों? हाँ, तो इसमें कितना डाला तुमने? सी के साथ कितने हाइड्रोजन डाले दोनों पे? मैंने 2 डाला। 2 डाला। ओके, तो लेट अस सी की तरह मिस्टेक क्या था, है ना? मिस्टेक चेक करते हैं। चल, सो मानसवी जब इस कार्बन को देखा तो उसको सिर्फ ये एक बॉन्ड दिखना चाहिए, करेक्ट? और कहीं भी बॉन्ड नहीं दिख रहा है। सो एक ही बॉन्ड अगर दिख रहा है तो अपन 3 हाइड्रोजन डाल देंगे। तूने अगर 2 ही हाइड्रोजन डाले, मतलब अभी तूने कितनी वैलेंसी पूरी की इसकी? एक यहाँ है, 2 तूने दिया, 3 हो गया। अभी भी तो एक बचा ना। तो आई थिंक मानसवी यहाँ पे भी एक बॉन्ड देख रही थी जो इनविजिबल था सबके लिए, बट मानसवी को दिख रहा था वो, इसलिए मानसवी ने CH2 ले लिया एंड शी वेंट अहेड विद द स्ट्रक्चर। वेल डन मानसवी। ठीक है, चलो एक और मैं आपको स्ट्रक्चर दूं, आप सब एक और ट्राई करोगे? चलो ये वाला कर लो। चलो आपके बुक में बनाओ पहले ये वाला स्ट्रक्चर एंड देन इसको ट्राई करो स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको ट्राई करना है आपको। देखो ये आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता। नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करो, आप प्रॉपर्ली डाल पा रहे हो क्या? जल्दी जल्दी, जैसे आपका हो जाए बना के आपको हाथ ऊपर कर देना है। बनाने के पहले हाथ ऊपर मत करना, आप लिख नहीं पाओगे। चलो जल्दी 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 जल्दी, आफ्ताब जल्दी जल्दी। और राइट जाना चाहिए, खाली जल्दी जल्दी मत करना, राइट भी जाना चाहिए आफ्ताब। सर बोल विशाल बोल। सर इसमें हम लोग एक सिंगल एच डाल सकते हैं कि हमें डायरेक्ट H3 H2 डालना है? सिंगल डालेंगे तो भी चलेगा ना? डिपेंड करेगा तेरे पास कैसा कार्बन है। अगर उस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो गई है तो एक ही H आएगा, सीधी सी बात है। नहीं सर, वैसे नहीं बोल रहा, हम लोग लिखने के टाइम। हाँ ओके ओके ओके, लिखने टाइम तुझे ऐसे पूछना है क्या कि ऐसे मैं लिखूं क्या? H H H। हाँ ऐसे लिख सकता है, बट जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 वैसे लिखने की कोशिश कर। अब तुझे फ्यूचर में वैसे ही लिखना है, ठीक है? Once you're done, you have to raise your hand, students. ये देखो ये वाला जो है तरीका, ये अब इस तरीकों को भूल जाओ क्योंकि ये आप कभी यूज करते थे क्लास 10 में। अब अपन आगे आ चुके हैं क्लास 11 में, थोड़ा सा आपको तरीका चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस तरीका यूज करना पड़ेगा। You have to be more sophisticated, you know. You are in science now, so you have to be more sophisticated. ऐसे बोलो, आसपास वालों को भी ऐसे बोलो, साइंस में हूँ मैं, मेरे से सोच समझ के बात किया। नहीं तो ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी तुझे आंसर ही नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता, तुझे भी नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करें। ओके, इतना टाइम इनफ है, इतना टाइम इनफ है। अगर अब तक आपका नहीं हुआ तो आपको स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी। अब चेक करो, मैं सब जगह हाइड्रोजन डाल रहा हूँ, आप चेक करो आपका भी आंसर ऐसे ही आया है क्या? अगर आपका भी आंसर ऐसे ही आया है तो आप एकदम करेक्ट हो, ठीक है? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स। रुक जा लवी गुप्ता, रुक जा। कोई भी ऑडियो पे कुछ नहीं बोलेगा, कोई भी ऑडियो पे कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है? आपको दोनों हाथ हाँ रुक जा सभी का। आपको दोनों हाथ, अगर आपकी ये एज इट इज अगर आपने लिखा है एज इट इज जैसे मैंने स्ट्रक्चर पे लिखा है तो आपको कर देना है। आपका राइट जा रहा है तो ये कौन सा एक्शन कर रहा है आदित्य? ये कौन सा एक्शन कर रहा है? हाँ ओके ठीक है। सो आदित्य का राइट गया, क्रिश का राइट गया। रुक जा रवि, रुक जा। मैं समझ गया तो क्या बोलना चाहता है। विशाल मैं समझ गया क्या बोलना चाहता है, रुक जा। ठीक है, 2 जन ही है खाली, और किसी का राइट गया? हाथ करना है ऐसे, किसका एग्जैक्टली ऐसे आया? खाली 2 जन का राइट आया, कनफ का भी राइट है, सेम आया ना? चेक कर लो, सेम है। अगर आपका ये स्ट्रक्चर है तो आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है,
क्योंकि यहाँ पे एक भी H नहीं आना चाहिए. This carbon should not have any hydrogen. ऐसे, क्योंकि 4 बॉन्ड्स निकल रहे हैं इसमें से. So this is what I'm sure विशाल एंड नबी यही बोलना चाहते थे. सबिका ने भी यही बोलना चाहती थी. उसने पहले हाथ ऊपर ऊपर कर दिया. CH2 के बदले CH3 लिख सकते हैं. कहाँ पे अब CH2 और CH3 लिखा है एकदम ऊपर में. हम लोग ये इनवर्स करके लिख सकते हैं. यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2. नहीं, तू ऐसे बोल रहा है कि तुझे ऐसे लिखना है. ये देख, ऐसा कुछ लिखना है तुझे, CH3 then CH2. यस. नहीं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना. कैसे राइट होगा ये देख विशाल, ये देख. अब इस कार्बन का कितना बॉन्ड है चेक कर. ये रहा तेरा एक कार्बन, ये रहा तेरा एक, सॉरी ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड हो गए और 3 हाइड्रोजन है. 5 बॉन्ड्स हो गए टोटल. ऐसा होता है क्या? कार्बन के पास सिर्फ 4 बॉन्ड होते हैं और 2 बॉन्ड है और 3 हाइड्रोजन, मतलब 5 वैलेंसी दिख रही है कार्बन की. दैट इज रॉन्ग. अगर हमने ऐसे किया तो रॉन्ग है. और सेम इस कार्बन का हाल देख बेचारे. इसके पास एक ये ब्लैक बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन से, तो 3 ही वैलेंसी पूरी हुई है. चौथी वैलेंसी कहाँ गई? तो एक को हमने कुछ ज्यादा दे दिया, एक को हमने एक कम दे दिया. तो ये अपन ने क्या कर दिया? ऐसे जब अपन करते हैं तो मैं बोलता हूं हमने किया ये चमत्कार. ये कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं. तो कोई भी चमत्कार नहीं करेगा. ठीक है, चमत्कार के 0 मार्क्स मिलते हैं आपको. ओके स्टूडेंट्स, शुड आई गो अहेड? यहाँ तक क्लियर है? अच्छे से बाउंसर जा रहा है? अच्छे से कंफ्यूज कर रहा हूं मैं? नहीं कर पा रहा हूं कि कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं. नहीं सर. एक और कोशिश करता हूं. चलो एक और कोशिश करते हैं. ठीक है, this is last where we will look into structural formula and balancing part with regards to valency. Once this is done, I will move ahead to the next concept. ठीक है, ये चेक करो. चलो, सॉरी, कार्बन 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 एंड कार्बन एंड कार्बन. चलो जल्दी जल्दी से बैलेंसिंग कर लो. अब यहाँ पे सारे राइट जाने चाहिए. कृष्ण आदित्य मिस्टेक ना हो अब यहाँ पे. ठीक है, एक भी मिस्टेक नहीं चाहिए मुझे. सारे राइट जाने चाहिए. Sir, done. Sir, done. Sir, done. हो गया. चलो, I'll start putting the close and I'll start putting the hydrogen. Students check करो आपके hydrogens correct हैं क्या? H3 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 H2 H3 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 H2 H2. Yes, check. Very good नितेश, क्या बात है? Yes. शाबाश. सबने किया नहीं ऐसा? किसी ने ऐसा किया? किसी का राइट गया? सबके सब करो ऐसा. देखने दो मुझे कैमरा में. किसी का राइट गया?
सेलिब्रेशन तो बनता है ना, आपको ऐसा सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हफ्ता आप कहाँ रहोगे या बता? यार ये जो H है ना, मैंने CS ऐसा लिखा, CH3 ऐसा लिखा मैंने। मतलब कौन सा CH3 लिखा? कौन सा वाला कार्बन? कार्बन काउंट बता। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6। 3 के ऊपर नीचे या 3 पे कहाँ पे? 4 पे। हाँ, तूने कैसा लिखा है? CH2 को क्या लिखा है तुमने? सर मैंने CH3 लिखी है। तो वो रॉन्ग आ जाएगा, CH3 नहीं आ सकता, CH2 आएगा। ठीक है, चलो लेट अस प्रोसीड अहेड स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा कहानी है? नेक्स्ट कहानी है कि ये आइडेंटिफाई करना है आपको कि विच इज स्ट्रेट चेन, विच इज ब्रांच्ड कार्बन चेन। ओके, एंड जिसने कैमरा ऑफ किया उसके लिए भी ये वार्निंग जारी की जाती है कि आपको कैमरा ऑन कर लेना है, बिकॉज बाकी सब कैमरा ऑन रखे हैं, तो आपने क्यों कैमरा ऑफ रखा है? ये मुझे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बाकी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कैमरा ऑन करवाओ, सब कैमरा ऑफ क्यों रखने? मैं भी कैमरा ऑफ कर दूंगा। सर एक्चुअली वो मेरी मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गया, तो मैं मोबाइल पे लगाता हूँ ना कैमरा के, मेरे लैपटॉप पे कैमरा नहीं है, तो वो चार्जिंग पे लगाया सर 10 मिनट। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड। कुणाल ने अब तक ऑन नहीं किया कैमरा, लियान ने अब तक ऑन नहीं किया कैमरा, अब इनके पास मुझे फोन करवाना पड़ेगा। सना ने स्विच ऑन नहीं किया, सत्यम दुबे ने नहीं किया, यश विचारे, आंगन, ये सब लोगों ने नहीं किया है। ओके, अब आ गया सब, गुड, ठीक है, लेट अस गो अहेड। So now next thing is identify which is straight, which carbon chain is straight and which carbon chain is branch. हमको वो अब सीखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बन चेन जो मेरे पास दिया गया है मुझे, वो स्ट्रेट कार्बन चेन है या ब्रांच कार्बन चेन है, ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इट अ स्ट्रेट कार्बन चेन और ब्रांच्ड कार्बन चेन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अपन कैसे जानेंगे, पहले समझ लो, और फिर हम आपको बहुत सारे में क्वेश्चंस पूछूंगा, यू कैन आंसर। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर आंसर रॉन्ग आने के बावजूद आपको मजा आएगा, ट्रस्ट मी, आपको मजा आएगी, वाह मजा आ गया, एक और दो, चलो ऐसे। इतना एडिक्शन है इसका, मतलब बच्चे लोग जब ये सीखते तो मेरे को और बोलते और बताओ, और दो, मैं ये बार राइट कर दूंगा, बट एवरी टाइम रॉन्ग ही करते हैं। ठीक है, देखते हैं भी आप क्या करते हैं। ओके, सो दिस इज कार्बन चेन स्टूडेंट्स, ये देखो CH3 CH2 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 CH3, सपोज मुझे ये स्ट्रक्चर दिया गया है, तो हमेशा मैं कैसे अप्रोच करूंगा, ध्यान दो। ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, ड्रॉप योर पेन, फोकस ऑन द स्क्रीन, और एल्स आपको कंफर्म मिस्टेक हो जाए। ठीक है, मैं आपसे मिस्टेक करवा लूंगा, अगर आपने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो कंफर्म मिस्टेक हो जाएगी। तो जब भी मुझे डिसाइड करना है स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन है, अब ये तो मैं देख के समझ जाता हूँ कि हाँ ये तो हाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वेल डन आनंद, करेक्ट। सो जब भी मुझे जानना है कि ये स्ट्रेट चेन कार्बन चेन है कि ब्रांच्ड है, तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं एक्टिवा पे निकल पड़ता हूँ, एक्टिवा पे निकल पड़ूंगा। आप सब भी एक्टिवा पे निकल पड़ोगे, केमिस्ट्री में आपको मैं एक्टिवा फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, फ्री में, कोई भी इसका पैसा नहीं देगा, फ्री में एक्टिवा ले लो मेरे से, जो आप खाली अपने बुक पे चला सकते हो अपने पेन से। ओके, सो एक्टिवा का क्या अपन को करना क्या है, हमको एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, एक एंड से दूसरे एंड तक जाना है, बिना रिटर्न आए। अगर एक एंड से दूसरे एंड तक मैं चला गया, मुझे क्या क्या अलाउड है करना, आई कैन टेक लेफ्ट, आई कैन टेक राइट, आई कैन गो अप, आई कैन गो डाउन, ये पूरा मूवमेंट मैं कर सकता हूँ, मैं पूरा ड्राइविंग कर सकता हूँ, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कहीं भी अपन टर्न मार सकते हैं, बट रिटर्न नहीं आ सकते, यू टर्न नहीं ले सकते। तो अगर मैं सीधा चलते क्या ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब लिया और मैंने एक एंड से दूसरे एंड तक चला गया, सारे कार्बन काउंट कर लिए मैंने, तो उसको बोलते हैं कि वो है स्ट्रेट कार्बन चेन। क्या है वो?
स्ट्रेट कार्बन चेन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा और आपको बार बार सिखाऊंगा। पहले एटलीस्ट 4-5 एग्जांपल्स मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको गलतियां बताऊंगा कैसे कहाँ पे गलती हो सकती है, देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। तो अभी ये मुझे अगर एग्जांपल दिया गया तो मैं क्या करूंगा, चेक करो स्टूडेंट्स, पहले आइडेंटिफाई करो इसको कितने एंड्स हैं इसके। ये एक एंड है और ये दूसरा एंड है, डू यू अग्री विथ मी, यही दो एंड है। कैन आई से कि ये कार्बन भी एक एंड हो सकता है, नहीं, क्यों, इसके आगे भी कार्बन, इसके पीछे भी कार्बन है ना। तो अचानक से अगर आपने एक्टिवा यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आपकी एक्टिवा आपने स्टार्ट किया, लेजर चेक करो, लेजर आपने यहाँ से एक्टिवा स्टार्ट किया अपनी, तो 1 2 3 यहाँ के आप रुक जाओ, अगर हाईवे के बीच में आप रुक जाओ, हाईवे पे गाड़ियां चल रही है, आप बीच में गाड़ी खड़ी करके रुक जाओ, तो चलेगा क्या, सब आपको गाली देकर जाएंगे। और पुलिस भी आके आपका, ट्रैफिक पुलिस आपका व्हीकल ही लेकर चला जाएगा टो करके, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, तो क्या इरादा है आज। आप बोलोगे मैं स्ट्रेट चेन और ब्रांच कार्बन चेन खेल रहा हूं, तो आपको फाइन भी मारेगी, समझा। इट इज नॉट एन एंड, सो यू हैव टू गो फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। सो साबिका बोलती है कि सर मैं ऐसे ट्रैवल करूंगी फ्रॉम दिस एंड टूवर्ड्स दिस एंड, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। भूमि बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं, भूमि बोलती है मुझे यहां से यहां ट्रैवल करना है, चलेगा क्या इस डायरेक्शन में, तो आई एम परफेक्टली फाइन विद दैट आल्सो। दैट डजंट मैटर एट ऑल, मैटर ही नहीं करता। जब आप स्ट्रेट चेन, कार्बन चेन, ब्रांच चेन, कार्बन चेन जानना चाहते हो कि वेदर स्ट्रेट है कि ब्रांच है, कहां से आप अपना जर्नी शुरू कर रहे हो ये मैटर ही नहीं करता। कहीं से भी स्टार्ट करो, एंड तक आपको जाना है और एक भी कार्बन मिस नहीं करना, एक भी कार्बन के लिए रिटर्न ना आना पड़े, वो सोच लेना बस। अगर किसी कार्बन के लिए आपको रिटर्न आना पड़ जाए तो मतलब वो स्ट्रेट चेन नहीं है, समझ में आ गया, वो स्ट्रेट चेन नहीं है। तो इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो साबिका ने अगर अपना जर्नी स्टार्ट किया, वो कैसे जा रही है ये चेक करो, 1 2 3 4 5 सारे कार्बन काउंट कर लिए उसने, एक भी कार्बन मिस किया, क्या उसको जरूरत पड़ी रिटर्न जाने की किसी कार्बन को काउंट करने के लिए, नहीं। तो दिस इज कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन। अभी कुछ लिखना मत, मैं आपको दूंगा मौका पूरा, दिस इज स्ट्रेट कार्बन चेन, समझ में आ गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, ठीक है, और आप मुझे बताना कि ये कैसा होगा, ये स्ट्रेट होगा कि ब्रांच, CH3 CH2 CH2, ये होगा CH2, यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा CH2, यहाँ होगा CH2 और यहाँ होगा CH3। नाउ साबिका ने वापस से जर्नी शुरू की, हमने पूछा कहाँ से कहाँ जाना है, बोले एक एंड से दूसरे एंड तक मुझे जाना है और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सारे कार्बन काउंट करूंगी, मुझे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये कोई भी डायरेक्शन में आई कैन मूव विथ माय एक्टिवा, ओनली थिंग इज आई एम नॉट अलाउड टू गो रिवर्स, रिटर्न नहीं जा सकती, बाकी आई कैन ट्रैवल इन एनी डायरेक्शन एंड कंडीशन इज आई शुड काउंट ऑल द कार्बन्स, सारे कार्बन काउंट हो जाने चाहिए। अगर ऐसा है तो स्ट्रेट चेन होगा। स्टार्ट करते हैं, चलो। तो अभी इसको कितने एंड दिखाई दे रहे हैं पहले वो मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ये होगा उसका एक एंड और ये होगा इसका दूसरा एंड, करेक्ट। और कोई एंड दिखाई दे रहा है आपको, चेक करो, और कोई एंड, और कोई कार्बन जिसके बाद या जिसके पहले कोई कार्बन नहीं है, ये देखो ये वाले कार्बन के पहले कोई कार्बन नहीं एंड ये वाले कार्बन के बाद कोई कार्बन नहीं, अगर मैं यहां से लेफ्ट साइड से आता हूं तो, अंडरस्टूड। तो ऐसे कार्बन को अपन बोलते हैं टर्मिनल कार्बन्स, टर्मिनल कार्बन्स एंड वाले, ठीक है। तो ये देखो ये रहा साबिका की जर्नी, ऐसे जाएगी वो 1 2 3, देन उसने लेफ्ट लिया ऊपर की तरफ गई 4, देन राइट लिया 5, देन वापस राइट लिया 6, देन सीधा गई 7, फिर से राइट लिया 8, दैट्स इट। कोई कार्बन मिस किया इसने, नहीं मिस किया। सो इज इट अ ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, वेरी chain. गुड, इट इज अ स्ट्रेट चेन, करेक्ट, दिस इज अ स्ट्रेट चेन, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो एक ब्रांच का भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक ब्रांच का एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप बोलो मैं चीटिंग ना कर रहा हूँ, ऐसे आप ना बोलो आपने चीटिंग किया, आपने ब्रांच तो एक भी नहीं सिखाया, फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया हमको, रॉन्ग तो जाना ही है हमारा, है ना। CH3 CH2 CH3 एंड H, सॉरी, चलो बताओ ये स्टेट है कि ब्रांच है, ब्रांच,
ब्रांच चेन। chain. ब्रांच चेन। ये ब्रांच कार्बन चेन है। सबको समझ में आया ये? चलो जल्दी जल्दी, जिसको समझ में आया हाथ दिखा दो मुझे। जिसको समझ में आया हाथ दिखा दो मुझे। जो मेरे साथ है हाथ दिखा दो फटाफट से। सर नहीं स्ट्रेट है। Very good. This is a straight carbon chain. It is not a branched carbon chain. It is a straight carbon chain. Why it is a Sir, straight how? carbon chain? हाँ मैं सिखाता हूँ, कार्बन मैं सिखाता हूँ। हाँ मैंने क्या बोला आपको? आपको क्या जानना है? कार्बन चेन जानना है, हाइड्रोजन चेन जानने नहीं बोला मैंने आपको, कार्बन चेन जानने बोला है। करेक्ट? तो आप खाली कार्बन को देखो, आपको हाइड्रोजन को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वापस से टर्मिनल चेक करो, टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2, कार्बन को देखना है, कार्बन को। यू कैन नॉट से दिस इज टर्मिनल नंबर 3, टर्मिनल नंबर 4। नहीं, ये तो हाइड्रोजन है ना, हमको खाली कार्बन देखना है। दिख रहा है यहाँ पे वर्ड, टॉप पे वर्ड दिख रहा है, कार्बन चेन। हाइड्रोजन चेन नहीं देख रहे हैं हम। खाली एक ही बच्चे को ये समझ में आया कि ये गलती हो चुकी है ना? थ्रू आउट शी वाज वेरी क्वाइट। वो देख रही थी कि क्या गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे। ओके स्टार्ट करूं मैं? किसी भी एक एंड से किसी भी दूसरे एंड तक मुझे जाना है। एंड माय ऑब्जेक्टिव इज आई हैव टू काउंट ऑल द कार्बन्स without taking a U-turn. If I can count all the carbons, then it is a straight chain. Let us try. 1, 2, 3 and 4. Correct. ये है मेरा straight chain. एक भी कार्बन मैंने मिस नहीं किया। Is this understood students? अब देखो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? अब चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ चेक करो। Now I'm changing this a bit, and this is my structure now, CH3. ऐसा अगर होता तो अब बताओ, अब ये ब्रांच है क्या? This is definitely Yes, branch chain. definitely a branch, क्योंकि ये मुझे 3-3 टर्मिनल दिखाई दे रहे, देखो 3-3 एंड दिखाई दे रहे हैं। अब अगर सपोज साबिका स्टार्ट करती है अपना जर्नी, वो ऐसे जाती है 1 2 3 4, यहाँ चली गई, तो उसने किसको मिस कर दिया चेक करो। बाद में उसने रियलाइज किया अरे बाप रे ये वाला कार्बन तो मिस कर गई, तो वो रिटर्न लेकर आके यहाँ जाना चाहती है। बट ये अलाउड है क्या? उसको रिटर्न आना अलाउड है क्या? नहीं। So this is confirm a branch chain. Okay. Suppose उसने ऐसे किया होता, नहीं मैं ऐसे जाऊंगी 1 2 3 4, तो उसने रियलाइज किया अरे बाप रे मैं ये वाला भूल गई, ये वाला मैं भूल गई। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो हर बार अगर आप एक कार्बन मिस कर दे रहे हो, मतलब डेफिनेटली किसी ने अगर अब तक दिमाग लगाया होगा, किसी ने अगर ये पैटर्न में सोचा होगा जरा भी कि यस मैं समझ गया। जैसे ही आपको दो राहें आते हैं, दो राहें होता है ना, जब आपको ऑप्शंस मिलता है, कोई सिग्नल अपना जो सिग्नल अपना होता है अपने रोड्स पे, देखो जैसे सिग्नल आया मतलब आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं ना, लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, स्ट्रेट जा सकते हो, वैसा कुछ आपको ढूंढना है। ये देखो जब साबिका ने यहाँ से जर्नी शुरू की अपनी 1 2 3, यहाँ जब आके रुकी तो उसके पास दो ऑप्शन। नाउ इधर शी कैन गो स्ट्रेट और शी कैन गो लेफ्ट। जैसी ऑप्शन आया मतलब कंफर्म ब्रांच हो गए, ये रोड के ब्रांचेस हो गए। समझा? उल्टा देखते हैं, ये देखो आप बोलोगे सर हर बार यहाँ से क्यों, एक बार यहाँ से आते हैं तो आते हैं। चलो सो मैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँ 1 2, जैसे मैं यहाँ पे आया अब मैं एक पॉज ले लूंगा। क्यों? नाउ आई हैव टू ऑप्शंस, इधर आई कैन गो स्ट्रेट और आई कैन गो राइट, आई कैन टेक राइट। तो जैसे मेरे पास ऑप्शंस आया कंफर्म ब्रांच। तो आप किसी भी एंड से देख सकते हो, अगर ब्रांच होगा तो ब्रांच आपको दिख ही जाएगा डेफिनेटली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात क्लियर है? शुड वी गो अहेड नाउ? एग्जांपल्स ले लें थोड़ा, ठीक है? चलो स्क्रीन पे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आपको आपने टाइटल लिखा ही होगा, आइडेंटिफाई स्ट्रेट कार्बन चेन और ब्रांच कार्बन चेन। ये टाइटल लिख दो, आइडेंटिफाई इफ द कार्बन चेन इज स्ट्रेट और ब्रांच्ड। आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, आप एग्जांपल्स लो, आइडेंटिफाई करके बताओ ये स्ट्रेट चेन है कि ब्रांच चेन, ठीक है? ओके ये देखो, जैसे यहाँ देखो प्लीज, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता ब्रांच तो आपको दिखाना कैसा है, बुक में आपको कैसे बनाना है वो आपको सिखा रहा हूं। ये आप पहले ऐसे बनाओ पेंसिल से, पहले ऐसे टर्मिनल्स बनाओ कि यहाँ पे 3 टर्मिनल, ठीक है? डेफिनेटली ये ब्रांच है। फिर आपको करना क्या है, आपको स्केच पेन अगर आपके पास है तो कोई ये लाइट कलर का स्केच पेन यूज करो, और सबसे लॉन्गेस्ट, अगर ब्रांच भी है तो फर्क नहीं पड़ता मुझे, उसमें भी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रास्ता कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट बिना यू टर्न मारे मैं कितना लंबा जा सकता हूँ वो आपको चेक करना। सो ये हो जाएगा लंबा सबसे रास्ता, इसको आपको मार्क करना है। ब्रांच चेन में आपको ऐसे करना है और जो बाहर बचेगा उसको आपको सर्कल करके छोड़ना है। जहां भी आपको ब्रांच कार्बन चेन दिखेगा ऐसे आपको जरूर करना है। तो मैं ये भी चेक करूंगा किस किसने सबसे लंबा रास्ता प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया है, ठीक है? सपोज क्रिश बोलता है कि नहीं मेरे हिसाब से तो ये है लंबा रास्ता, तो क्रिश भी करेक्ट है, बिकॉज दोनों में 4 कार्बन ही है मैक्सिमम, तो वी कैन टेक एनी। लंबा रास्ते को बॉक्स में डालना है,
एंड जो बाहर बाहर बचा उसको आप सर्कल में डालो. Okay, so I'm giving you examples now. Let us begin, students. Okay, so first example is this: CH3, CH2, CH, CH, sorry, C2H5 and CH3. Then second example: CH3, 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 CH2 and CH3. Third example: CH3, CH2, CH2, CH3. Fourth example: CH3, CH2, then 4 times or else just 3 times CH3. Okay, start. चलो. Sir, हाँ बोल बोल बोल. it is 5 times. It is 5 times. नहीं तो एक बार सॉल्व कर, एक बार सॉल्व कर, मैं फिर तुझे डाउट सॉल्व करूंगा. रुक जा, अभी आई कैन नॉट कमेंट बिकॉज फिर सबको आंसर पता चल जाए. चलो प्लीज सॉल्व स्टूडेंट्स, प्लीज सॉल्व. Johan, once you're done. स्टार्ट करें. Should we discuss, students? Sir. लो कैमरा ऑन करना है सबको, कैमरा ऑफ मत लाओ. ओके, कैमरा बहुत लो, कैमरा ऑफ हो गया है, क्या बात है? भावेश, सारथी, आयुष, आफ्ताब, आनंद पटेल, आर्यन. अब मुझे निकालना पड़ेगा सेशन से आप लोगों को, ठीक है? इमीडिएटली आई रिमूव यू फ्रॉम दिस सेशन. सेशन से निकालूंगा तब पता चलेगा. अगली बार कैमरा ऑफ हुआ सीधा मैं निकाल दूंगा मीटिंग से.
फिर आप ग्रुप पे मैसेज डालते रहना, सर टेक मीन, मैं अंदर नहीं लूंगा। और कोई ऑप्शन अभी आप लोग नहीं रख रहे हो मेरे लिए, जबरदस्ती आप लोग, आपको ऑन ही नहीं करना है कैमरा, जिद पे आ गए हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ब्रांच्ड कार्बन चेन। फर्स्ट वाला है ब्रांच कार्बन चेन, इस पे सबसे लंबा रास्ता जो मुझे मिला वो है ये वाला रास्ता, और मैं सर्कल करूंगा इसको। चेक करो आपका राइट गया, यही है, इसमें मैं जानबूझ के कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूं। दिस इज योर आंसर, ओके। यही आना चाहिए सबसे लंबा। अगर आपका आपने ये लिखा है, ये देखो, किसी ने अगर ये लिखा है, कितने लोगों ने ये लिखा है, हाथ ऊपर करो। ये आपको सबसे लंबा रास्ता नजर आया और इसको आपने ब्रांच बना दिया। तो इसमें क्या मिस्टेक है पता है, आपने ऑप्शंस नहीं चेक किए। आपने ऑप्शंस नहीं चेक किए। कैसे ऑप्शन मतलब क्या सर? ये देखो, आपने ट्रैवलिंग करना शुरू किया तो आपने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4, आपको लगा ये स्ट्रेट लाइन में, इससे ये स्ट्रेट चेन हो गया। रॉन्ग, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको बोला आप अलाउड हो, आपको राइट लेफ्ट जाना अलाउड है, ठीक है। सो अगर आपने ऐसे जाते, ये देखो 1 2 3, यहाँ रुक जाते, थर्ड पे रुक जाओ। थर्ड कार्बन से आपको ऑप्शंस मिल रहा है। स्ट्रेट जाओगे तो एक कार्बन और मिलेगा, नीचे आओगे तो 2 कार्बन और मिलेंगे। तो आपको कहाँ आना चाहिए था? नीचे आना चाहिए था। अंडरस्टूड? तो आपको ऐसे आना चाहिए था, इस तरफ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सो ये आपका हुआ लॉन्गेस्ट चेन, और जो बाहर होता है उसको अपन बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को। सेकेंड वाला स्ट्रक्चर भी ब्रांच्ड कार्बन चेन है, और इसमें सबसे लंबा वाला जो चेन है दैट इज दिस वन। देयरफॉर जो चेन के बाहर बचा उसको अपन बोलते हैं ब्रांच। तो ये मेरे 2 ब्रांचेस। क्लियर? समझ में आ गई बात? सर 2 ब्रांच हो सकते हैं? ऑब्वियसली हो सकता है। 2 ब्रांच हो सकते हैं, 5 ब्रांच हो सकते हैं, 4 ब्रांच हो सकते हैं, एज मच एज यू वांट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट येलो वाले कार्बन को मैं देखता हूं। ओके स्टूडेंट्स, येलो वाला कार्बन चेक करो, सॉरी येलो वाला कार्बन चेन। सो 1 से शुरू किया मैंने और गया गया गया, नीचे आ गया, बाप रे, एक भी कार्बन नहीं छूटा। तो ये तो मेरा स्ट्रेट चेन है। कैसा स्ट्रेट चेन है ये? कैसा कार्बन चेन है? दिस इज स्ट्रेट कार्बन चेन, स्ट्रेट कार्बन चेन। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम श्योर आप ऐसे आपके बुक में भी बना रहे हो, आप बॉक्स बना रहे हो और आप सर्कल भी डाल रहे हो उन ग्रुप्स को जो बॉक्स के बाहर है उनको आपको सर्कल करना है, वो आपके ब्रांचेस हैं। सो आपको उनको इसी नाम से बुलाना है, ब्रांच 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 ब्रांच। बार बार आपको ये कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए कि जब अगली बार में मैं अगले 2 साल तक जब भी मैं आपको बोलूंगा ब्रांच है, तो आपको समझ जाना है कार्बन चेन, मेन चेन के बाहर की बातें हो रही। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं सब इरेज कर रहा हूँ, 4th वाला खाली रखूंगा, बाकी सब स्क्रीन से इरेज कर दूंगा ताकि मुझे एक्सप्लेन करने का स्पेस मिले 4th वाले को। सो ये मैंने हटा दिया पूरा। ओके, ये निकाल देते हैं, चलो। एंड नाउ लेट अस कम टू दी 4th स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। 4th स्ट्रक्चर पे आते हैं, चलो। सो 4th स्ट्रक्चर पे कैसे हमको इसको अप्रोच करना है? सो व्हेन आई राइट थ्राइस, इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्रुप है CH2 ब्रैकेट के अंदर जो ग्रुप है वो 3 बार आएगा लगातार। तो मतलब कैसे लिखूंगा? ये देखो, ऐसे कुछ होगा स्ट्रक्चर CH3, और उसके बाद 3 बार लगातार कौन आएगा? CH2 CH2 CH2, देन लास्ट में आ जाएगा CH3। इसका मतलब ये था। तो आपको ये मतलब सिखाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज डेफिनेटली अ स्ट्रेट कार्बन चेन। यस, बता। Can we directly write C3H6? Wrong. I cannot write C3H6. That is wrong. वो wrong हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो मिस्टेक हो जाएगा, कंफर्म मिस्टेक हो जाएगा। आपको एंड अगर दिखाना तो ऐसे दिखा सकता है, ये देख, तू एंड की चीजों को ऐसे कंडेंस कर सकता है विशाल। एंड की चीजों को, जैसे ये देखिए चेन में ये जो पार्ट है मैं इसको कंडेंस कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता था, देख ऐसे में लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3, ठीक है, CH2 CH2
एंड इतने पार्ट को मैं लिख दूंगा C2H5, क्योंकि एंड वाले है ना, एक तरफ है ये, तो इसको भी ऐसे लिख सकता है कंबाइन करके, इनको भी ऐसे लिख सकता है कंबाइन करके एक साथ, लेकिन तो बीच में से किसी को पिक नहीं कर सकता कि मैं खाली इतने को लिखना चाहता हूं, बीच में आ गया ना ये, तो एंड से यू कैन स्टार्ट एडिंग अप, बट बीच में खाली मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, नहीं हो सकता। समझ में आया? Yes, sir. Okay students, is this part clear? Is this part clear to everyone? Yes. शाबाश। किस किस का सारा राइट गया, फटाफट से दिखा दो मुझे, किस किस के सारे राइट गए, देखने दो, मुझे गिनने दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेल डन कनव, 11, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हर रो में 3 3 4 4 का राइट एटलीस्ट गया है। मानसवी मिस्टेक हो गया वापस से, क्या मिस्टेक हुआ मानसवी? फर्स्ट टू में मिस्टेक, फर्स्ट और लास्ट में मिस्टेक हुआ। फर्स्ट एंड लास्ट में, ओके। सभी का तो वो फर्स्ट वाला द 2 कार्बन समझा। तो मतलब फर्स्ट वाले में आपका ये मिस्टेक हुआ आप लोगों का कि आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन रॉन्ग आइडेंटिफाई किया, है ना? गुड, ठीक है। देखो याद है मैंने अभी आपको ये सिखाने के पहले बोला था कि यहाँ ध्यान दो वरना मैं आपसे मिस्टेक करवा लूंगा, ये वो एग्जाम्पल था एक, समझा? अपने को लग रहा है कि हम राइट जा रहे हैं बट अपन ध्यान नहीं दिया इसलिए अपन रॉन्ग हो गए, कोई बात नहीं, दिस शुड बी अ लेसन। चलो आगे चलें, शुड वी गो अहेड स्टूडेंट्स? अब अपन क्या करेंगे, अब हम ब्रांच को पहचानना शुरू करेंगे, जो ब्रांच है उसका नाम क्या है उसको मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो लिमिटेड ब्रांचेस अभी देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं खाली 3 ही ब्रांचेस पहचानूंगा और उसके बेसिस पे आपको बाकी भी नाम समझ में आ जाए। सो नाउ आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई ब्रांचेस, सो आइडेंटिफाई and name the branch. Okay, identify and name the branch. ठीक है, ये अपना अब नेक्स्ट कंसेप्ट अपन करने वाले हैं। सो पहले मैं इसका आपको टेक्निक समझाता हूँ, टेक्निक समझ लो आपको सब कुछ आ जाएगा। अगेन मिस्टेक आप इसमें बहुत ज्यादा कर सकते हो, जनरली बच्चे लोग 3-4 महीने बाद इसमें मिस्टेक करना शुरू करते हैं, जो मैंने नोटिस किया ओवर द इयर्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ यू विल स्टार्ट डूइंग मिस्टेक, मेजॉरिटी ऑफ यू, आई गारंटी यू दैट। अगर आपको कांसेप्ट ठीक से याद है तो मिस्टेक नहीं होगा, नहीं तो कंफर्म मिस्टेक होता है, कंफर्म मिस्टेक। मैं आपको बताता चलूंगा, जब भी आप मिस्टेक करोगे मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए वो वाला मिस्टेक है जो तुझे लग रहा था तू नहीं कर पाएगा या तुझसे तो नहीं, मैं सोचते ये नॉनसेंस मिस्टेक तो मैं कभी नहीं कर सकता, बट देन ऐसा टाइम आएगा जब आपने अनजाने में वो मिस्टेक कर बैठोगे। अगर आपने अपने आप को बार बार याद दिलाया कि नहीं रुक जा वेट, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इफ एवरी टाइम यू कीप ऑन पिंचिंग योरसेल्फ कि नहीं दिस इज द वे, दिस इज द वे, दिस इज द वे, देन यू विल गेट इट राइट एवरी टाइम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर स्टूडेंट एंड अ वेरी अटेंटिव स्टूडेंट, जो बार बार रुकेगा, देखेगा, समझेगा एंड देन आगे चलेगा, एंड देन ग्रेजुअली उसका स्पीड डेवलप हो जाए। आपको लग रहा है बार बार देखिए कितना टाइम जाएगा यार, बट आप जब आपको उसको आदत बना लोगे तो आप फटाफट करोगे वही चीज, ठीक है? चलो ध्यान दो यहाँ पे। सो मैं सबसे पहले कुछ अल्केन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखने वाला हूँ, एंड आई वांट यू टू आइडेंटिफाई व्हिच अल्केन्स आर देयर, ठीक है? सो सबसे पहला अल्केन कौन सा है स्टूडेंट्स? मीथेन, राइट है। बहुत लोगों ने बोला, ऑडियो आपका म्यूट था बट बहुत लोगों ने आंसर दिया मीथेन, आई कुड सी दैट। नेक्स्ट, ये कौन सा अल्केन है? इथेन, शाबाश, इथेन करेक्ट है। मैं थोड़ा सा इसको बड़े फॉन्ट में लिख देता हूँ, इथेन। नेक्स्ट बता दो, ठीक है? प्रोपेन, वेरी गुड। नाउ लेट मी राइट द नेम्स आल्सो। सो इसका नाम है मीथेन, ठीक है? इसका नाम है इथेन, ओके, और इसका नाम है प्रोपेन। करेक्ट स्टूडेंट्स, करेक्ट बात है, ये बहुत सिंपल सी बात है, शाबाश। Now I'll do is I'll remove A N E, मैं A N E को निकालता चलूंगा क्योंकि मैं इन सब से एक हाइड्रोजन चुराने वाला हूँ। सो अगर एक हाइड्रोजन चोरी हो गया तो कहने से इस कार्बन का एक बॉन्ड एम्प्टी हो जाएगा, एक बॉन्ड तो खाली हो जाएगा ना,
तो एक बॉन्ड जो खाली होगा वो मैं कैसे दिखाऊंगा, ये देखो CH3 एंड डैश, रेड बॉन्ड दिखा दूंगा, या इस तरफ डैश कर दूंगा या इस तरफ डैश कर दूंगा, तो सेम मतलब होगा कि एक हाइड्रोजन हमने चुरा लिया तो एक बॉन्ड खाली हो गया। तो जब भी एक बॉन्ड खाली हो जाता है तो मैं ANE, ध्यान रहे ANE, खाली ई नहीं, ANE मैं निकाल के उसके बदले लिखता हूं इसका नाम मिथाइल। चेक करो, ANE निकाल के YL डाल दिया, मिथाइल। क्या बोला इसको, मिथाइल। आप बोल के देखो एक बार, मीथेन से एक H निकाला तो मिलता है मिथाइल, मिथाइल। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद है, आप एक बार में इसको पकड़ लो, एक बार में आप पहचान लोगे, सिर्फ एक बार में, आपको जरा भी देर नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको पूछूंगा इसका नाम क्या है, तो आप देखोगे एक कार्बन, बट H तो 3 है ना, कार्बन एक है, H 3 है, दिस इज मिथाइल। कार्बन एक है, H 4 है तो मीथेन। कार्बन एक है, H 3 है, मिथाइल। कार्बन एक है, H 2 है, तो क्या, अब इसके बारे में मत सोचो, उसका नाम होता है मिथिलीन, उसका नाम होता है मिथिलीन। बट अभी उसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेना है, उसके बारे में आपको टेंशन अभी नहीं लेना है। क्या दिखा रहा है तू मीथेन, क्या दिखा रहा है आनंद? हाँ, आई थिंक सिमिलर चीज लिखा है तुमने, क्लियर दिख नहीं पा रहा मुझे, तो आई नॉट बी एबल टू जज इट। नेक्स्ट, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या दिखेगा C2H5। अब आपको नींद में भी कभी मैं पूछूं व्हाट इज C2H5, आपको बोलना चाहिए इथाइल, है ना, ANE निकाल दिया अपन, ANE के बदले YL डाल दिया, इथाइल। क्या बोलोगे, इथाइल। नेक्स्ट, प्रोपेन से एक H निकाल दिया, सबसे सिर्फ एक ही H निकाल रहा हूं, ध्यान रहे, हम सिर्फ एक H निकाल रहे हैं, एक H से ज्यादा आपको नहीं निकालना है, ठीक है। ऐसे मत बोलना 3 H निकल गया तो भी अल्काइल ही होगा, नहीं, रॉन्ग हो जाओगे। एक ही H निकालना पड़ेगा तभी इथाइल होगा। 2 H निकाल दिया तो भी इथाइल होता है क्या, 3 H निकाल दिया तो भी इथाइल होता है क्या, रॉन्ग। 2 H 3 H 4 H निकालोगे तो अलग अलग नाम आने लगेंगे, और वो नाम हमको नहीं पता है, वो नाम हमको नहीं बताए गए हैं, उसका नाम किया ही नहीं गया है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो गया ना, बिना हाइड्रोजन के कहां घूमता रहेगा बेचारा, समझ में आया। सो दिस इज इथाइल। अब क्या आएगा आंसर, अब आंसर आएगा डेफिनेटली प्रोपाइल, राइट स्टूडेंट्स, क्या बोल देंगे अब इसको, प्रोपाइल। चेक करो, बताओ मुझे समझ में आ गई बात, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके, ठीक है। ये देखो ऐसे आपको डिफरेंशिएट करना, करेक्ट, लिख लो, आपकी बुक में लिख लो फटाफट से, नहीं लिखा है तो अब तक। जो ऊपर वाले सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं अल्केन, ठीक है, तो ऊपर के स्ट्रक्चर जो है मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपके हैं सारे अल्केन, और यहाँ पे आपने लिखा, सॉरी, यहाँ पे वी विल राइट अल्काइल, ठीक है। तो अल्केन अल्काइल ऐसे आपको लिख देना, अल्केन अल्काइल। चलो क्विकली आइडेंटिफाई करो, बुक पे लिखो इसको फटाफट से। सर अल्काइल में डबल ए है? नहीं, सिंगल है, सिंगल है। यहाँ पे डबल ए दिख रहा है क्या, हाँ, यस डबल ए आ गया, नहीं, मैं लिखते वक्त मुझे 2 आ गया, मेरा स्क्रीन पे मुझे एक ही दिख रहा है, ठीक है। इट इज नॉट डबल ए, इट इज सिंगल ए स्टूडेंट्स, अल्काइल में सिंगल ए है, ठीक है, डबल ए नहीं है। ओके, दिस इज क्लियर। सो अल्केन एंड अल्काइल समझ में आ गया मुझे, अल्केन एंड अल्काइल समझ में आ गया मुझे। अब आप मुझे क्या करके बताओगे, मैं आपको वापस से कार्बन चेन बना के दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि ब्रांच कार्बन चेन, कंपल्सरी मैं ब्रांच कार्बन चेन आपको दूंगा, ठीक है, सारे ब्रांच कार्बन चेन आपको दूंगा, उसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता लगा के मुझे बताओगे, येलो बॉक्स में डालना है उसको, और जो बॉक्स के बाहर बचा वो आपका ब्रांच होगा, कौन सा ब्रांच है आपको मुझे उसका नाम बताना, क्लियर है? रेडी ऑल ऑफ यू, रेडी ऑल ऑफ यू? 20 मिनट और बाकी आपके सेशन में, 20 मिनट्स आर मोर, सो लेट अस क्विकली गो थ्रू दिस एंड देन रिवीजन करके आपका होमवर्क डिफाइन कर देंगे, ठीक है। होमवर्क तो करना है ना, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, होमवर्क नहीं किया तो कैसे काम चलेगा।
आप अभी भी 10th से बाहर आए हो, आपके पास भरपूर टाइम है, रिलैक्स कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। नहीं एंजॉय नहीं कर रही भूमि, एंजॉय नहीं कर रही तो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है क्या अभी भी? अब किसका पढ़ाई कर रही है? सीईटी का सर। बाप रे, सीईटी की पढ़ाई छोड़ दे, एडमिशन ले लिया ना तूने, साइंस में एडमिशन ले लिया ना? सर क्लासेस के लिए खाली। ओके, देखो कैसा है कि जनरली साइंस स्टूडेंट के लिए ये मैटर नहीं करेगा सीईटी उतना। रीजन इज आपको 2 ही साल निकालना है जूनियर कॉलेज में। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको सीईटी देने में ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए तो वहां पे लोग 11th 12th देन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारा वहीं पे बिता लेंगे। आप लोगों को 2 साल के लिए एक कॉलेज चाहिए बस, ऑफिशियली 2 साल के लिए। तो आप उस 2 साल में कितना पैसे बचा लेंगे आपकी मंडली में? बहुत खास बचत नहीं हो पाएगी। एडेड अनएडेड में बहुत ज्यादा बहुत ह्यूज डिफरेंस भी नहीं। सो जितना जल्दी हो सके अगर एडमिशन मिल रहा है सपोज अनएडेड में कहीं पे ठीक ठाक फीस में जो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकर खत्म करो एडमिशन और सीईटी को बाजू में फेंक के पढ़ाई चालू कर दो 11th 12th। ठीक है, तो आपका वो क्लैरिटी आ सीईटी के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। हाँ सीईटी के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। नहीं सीईटी के बाद एडमिशन नहीं ले सकते, एडमिशन चालू हो गया, अनएडेड में चालू हो गया। सर ने गवर्नमेंट ने बोला है। सर फर्स्ट गवर्नमेंट में लिस्ट सीईटी का है। हाँ गवर्नमेंट में एडमिशन सीईटी के बाद ही होगा, बट जो अनएडेड कॉलेजेस हैं प्राइवेट कॉलेज वहां पे ले लो, वहां पे खत्म करो लेकर। अगर आपको लग रहा है फीस बहुत ज्यादा डिफरेंट है तो आप सीईटी पढ़ो, बट सीईटी पे ध्यान ज्यादा मत दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी 11th में घुस चुके, आपका डिसीजन ले लिया है ना, आप साइंस करने वाले हैं। तो अब आप पीछे वापस मत जाओ, पीछे की तैयारी क्यों कर रहे हो? जो भी आया देखा जाएगा, तो उस पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। अब 11th के पीछे घुस जाओ। बेस्ट चीज क्या, आपने डिसीजन ले लिया कि आई एम गोइंग टू डू साइंस, गुड, गो इनटू साइंस नाउ, डोंट वेस्ट टाइम। अगर आपका 2 महीना भी यहाँ से वेस्ट होता है ना, 2 महीना भी यहाँ से सीईटी के चक्कर में आपने 2 महीना भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो 2 महीने में आपका इतना ज्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा कि सीईटी के बाद आपको मस्त एडमिशन तो मिल जाएगा, बट ये जो आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, होमवर्क नहीं किया, रिविजन नहीं किया, इसका बड़ा लॉस हो जाएगा, बिकॉज ये आपको अगले 2 साल परेशान करेगा। जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो अगले 2 महीने बाद आपको फायदा देगा, और 2 महीने में जो आपने 11th को अवॉइड किया वो आपको 2 साल भारी पड़ेगा। समझ में आया? तो आपका रेशियो, टाइम रेशियो ऐसा होना चाहिए 80:20। 80% अगर आप टाइम अपना दे रहे हो 11th को, तो सिर्फ 20% दो आपके सीईटी। एक साल तो आपने वही पढ़ाई की ना, रिवीजन करने का, घुस जाने का सीईटी देने, सिंपल होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, so go ahead with the branches now। अब आपको स्ट्रक्चर दूंगा, आपको मुझे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बताना है उसमें, और आपको मुझे ये भी बताना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन के अलावा जो ब्रांच है उसको आप रेड सर्कल डालो एंड बताओ कि इस ब्रांच का नाम क्या है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 CH3 CH2 CH2 C2H5 CH3 C2H5। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर CH3 C C3H7 CH3। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं आपके लिए। These are the 2 structures।
सर डायरेक्ट आंसर लिखेगा तो चलेगा ना? डायरेक्ट आंसर मतलब समझा नहीं। डायरेक्ट C2H5 का आंसर। हाँ तुझे ऐसे करना है, देखिए कितने लोग का हो गया, रुक तू अपने हिसाब से लिख, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? बाकी लोग कंप्लीट करने दे एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे लिखना है। चलो I'll start now students. So first स्ट्रक्चर कैसे अपन अप्रोच करेंगे, ध्यान दो सब, प्लीज फोकस ओवर हियर, एवरीवन फोकस ओवर हियर। फर्स्ट स्ट्रक्चर अपन कैसे चलेंगे? फर्स्ट स्ट्रक्चर में दिस हैज टू बी माय लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन, या ये होगा या ये होगा, दोनों पे आप करेक्ट हो, ठीक है? काउंटिंग कर लो, आप सारे ऑप्शंस देखने का, अपने वो सारे ऑप्शंस देखने का, ठीक है? तो अभी कनव क्या करेगा, कनव ये वाला भी चेक करेगा, 1 2 3 4, वो बोलेगा इसमें तो 4 ही कार्बन आ रहे हैं, आई विल नॉट टेक दिस, अंडरस्टूड? तो ये आप भी करो, दिस इज यू आर लर्निंग राइट नाउ। तो सारे हर एक एंड से, विरार से चर्चगेट जाओ, चर्चगेट से विरार आओ, समझ में आया? वैसे एवरी एंड से ट्रैवल करो। देन अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, C2H5 CH C2H5 कितना आ गए? 5 कार्बन आ गए, 5 ही आए ना। मुझे येलो एंड ग्रीन में कितने आ रहे हैं? 6 कार्बन मिल रहे हैं, कितने? 6 कार्बन। Therefore, I will take either green और येलो, दोनों सेम आने वाले, तो मैं कौन सा लेता हूँ? मैं येलो लेता हूँ। चलो तो येलो अगर ले लिया तो कितने ब्रांच बचे मेरे? ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच। क्यों दोनों अलग अलग? बिकॉज दोनों अलग अलग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ओके, गलती से सपोज आपको ऐसा मैंने दिया था स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सपोज मैंने आपको ऐसा दिया होता तो कितने ब्रांच होते यहाँ पे? ऐसे मत, कभी भी ऐसे मत करना गलती से, ये एक ब्रांच ये दूसरा ब्रांच, रॉन्ग हो जाए। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? ब्रांच हम उसको ही बोलते हैं जो हमारे मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो जब भी आपको ऐसा है तो आप बोलोगे ये पूरा एक सिंगल टीम है जो कि इस ब्रांच से, इस बॉन्ड से अटैच्ड है हमारे मेन चेन। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो फिलहाल जो है वो मैं इस पे आता हूं, ये रहा मेरा। These are two branches, branches के नाम लिख देता हूं मैं। इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है मीथाइल। These are understood students? एक का नाम है इथाइल, दूसरे का नाम है मीथाइल। सर दोनों ब्रांच का नाम लिखना पड़ता है, इथाइल और मिथाइल? हाँ, अभी के लिए तो तुझे दोनों पहचानना है ना, मैं तुझे सिखा मुझे रहा लगा हूँ। कि जो ब्रांच के, जो हम लोग के येलो से बॉक्स के अंदर है उसी का नाम लिखना रहेगा सर। बॉक्स के अंदर है उसका नाम, बॉक्स के अंदर जो है वो ब्रांच नहीं है, वो मेन चेन का पार्ट है। मतलब दोनों ब्रांचेस का नाम लिखना है, वो इथाइल या मिथाइल। देख पहली बात विशाल, पहला मिस्टेक तेरा ये है कि बॉक्स के अंदर नहीं, बॉक्स से जो बाहर है उनको अपन ब्रांच बोलते हैं। जो बॉक्स के अंदर है वो तो मेरे मेन चेन का पार्ट है, उसको अपन कुछ नेमिंग नहीं करेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ माय मेन चेन। जो बॉक्स के बाहर है, दीज आर माय ब्रांचेस, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट पे जा रहा हूं, चलो नेक्स्ट पे जा रहा हूं। नेक्स्ट इज this is my longest chain and this is my branch. No sir. No sir. No, wrong. Okay, understood. So ये है wrong और ये होगा आपका right answer students. This is the longest chain. Yes. Containing Yes. 5 carbons. Very well done. This is का ये आया correct है। जो मैंने पहले ड्रॉ किया था वो wrong है। अगर आपने पहले ड्रॉ किया है, आपने मिस्टेक फिर से वही कर दिया, आपने सारे ऑप्शंस नहीं चेक किए स्टूडेंट्स। जो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है उसको आपने स्ट्रेट लाइन मान लिया, बस, दैट इज रॉन्ग। सो अगेन, इस ब्रांच का नाम क्या है? इस ब्रांच का नाम है स्टूडेंट्स, बताओ मुझे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ब्रांच? Methyl. मिथाइल। मिथाइल। ठीक है, चेक करो आपको राइट आया। वेरी गुड, शाबाश, वेल डन। चलो लेट अस मूव अहेड। तो अब अपन आ जाते हैं होमवर्क पे, ठीक है? होमवर्क पे आ जाते हैं।
सो आपको होमवर्क दे देता हूं मैं, आप क्या कर सकते हो, ये जो लेक्चर अभी अपना हुआ ये रिकॉर्ड होके अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। सो आई एम श्योर आपको वो लिंक मिल चुका है, आपके ग्रुप में वापस से लिंक डाल दूंगा, जो नए बच्चे हैं वापस से लिंक मांग लेना, तो आई विल रीसबमिट द सेम लिंक, बैच 4 हाइड्रोकार्बन्स प्लेलिस्ट लिंक, ऐसा एक मैसेज आएगा। उसी लिंक पे एवरी लेक्चर, इस चैप्टर का हर लेक्चर उसी फोल्डर में जाएगा, तो बार बार आपको लिंक नहीं दिया जाएगा। आप हर लेक्चर, जैसे आज लेक्चर होता है मेरा हाइड्रोकार्बन्स का, तो मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, लेट से लेट डे आफ्टर टुमारो आपको अपलोड हो जाएगा। तो जैसे आप सेम लिंक पे क्लिक करोगे आपको वो दिख जाएगा। सर्च करना है, ग्रुप में जाके सर्च करने का हाइड्रोकार्बन, खाली इतना डालोगे तो आपको इमीडिएटली उस मैसेज पे चले जाएगा और आप लिंक क्लिक करके यू कैन वॉच द लेक्चर वंस अगेन। सो लेक्चर का पूरा जो भी आपका पार्ट मिस हो गया या जो सेक्शन आपको नहीं समझ में आया है, आप फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके यू कैन वॉच दैट एंटायर सेक्शन। ओके, प्लस आप भी अपने आप को यूट्यूब पे देख पाओगे कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप डाउट पूछ रहे हो। ठीक है, ये भी आप अचीवमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, यू कैन बी हैप्पी, वाओ मैंने क्वेश्चन पूछा यूट्यूब पे, जो कि वर्ल्ड एकदम ग्लोबल स्केल पे अवेलेबल है। तो सोचो कोई कहाँ बैठ के, कहीं इंडिया के कहीं बहुत दूर कोई बैठ के आपका वीडियो का देख रहा है, तो वो देखेगा वाह आनगन ने एक क्वेश्चन पूछा, प्रतीक्षा ने क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड, क्या क्वेश्चन है प्रतीक्षा का, ये ब्रांच को मिथाइल क्यों बोलते हैं, गुड क्वेश्चन। ओके, सो होमवर्क पे आता हूँ स्टूडेंट्स। होमवर्क आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल बना देना है। कौन सा टेबल, जो आपने बुक पे बनाया, नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, देयरफॉर अल्केन का नाम क्या है, देयरफॉर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ इमीडिएटली उसके बाद आप नीचे बनाओगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। कहां से कहां तक बनाओगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, समझा ना कौन से टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा टेबल की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन्स, नेम ऑफ अल्केन, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो 3 कॉलम आपका है वो 3 कॉलम वाला टेबल आपको बनाना है। ठीक है, देन स्ट्रक्चरल फार्मूला कहां से कहां तक, मीथेन से लेकर डेकेन तक, C10 से C1 से C10, कार्बन नंबर 1 से कार्बन 10 कंटेनिंग अल्कीन्स तक आपको बना देना है, शाबाश। नेक्स्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो मैंने स्ट्रेट चेन कार्बन चेन, ब्रांच चेन, कार्बन चेन का जो आपको एग्जांपल दिया, वही सेम एग्जांपल्स, ठीक है, स्ट्रेट और ब्रांच कार्बन चेन के वही सेम एग्जांपल्स आप अभी लिख के रख लेना, थोड़ी देर बाद। अभी अटेम्प्ट मत करना, क्वेश्चन लिख के रख लो एक पेज पे, बाद में अटेम्प्ट करो फ्रेश दिमाग से कि वापस चल देखते हैं इसमें ब्रांच कौन सा, इसमें स्ट्रेट चेन कौन सा। ठीक है, स्ट्रेट चेन कार्बन चेन आपको, स्ट्रेट एंड ब्रांच, सॉरी स्ट्रेट एंड ब्रांच आपको वापस से सॉल्व करना है, एंड आपको खुद एक 3 स्ट्रेट चेन एंड 3 ब्रांच चेन के एग्जांपल्स आपको खुद लिख देना। ठीक है, आप भी कुछ एग्जांपल्स जानबूझ के क्रिएट करो, कुछ एग्जांपल्स, एंड देन उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई ब्रांच। ठीक है, सो जितने भी हमने आज स्ट्रेट चेन कार्बन चेन, जितने भी कार्बन चेन पूरे लेक्चर में बनाए, जितने भी ब्रांच कार्बन चेन, सारे ब्रांच कार्बन चेन में जा जाके चेक करो कि इसमें ब्रांच कौन सा है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई ब्रांच फॉर ऑल द स्ट्रक्चर्स व्हिच वी हैव डन टुडे। ब्रांच आइडेंटिफाई करना तो अपन लास्ट में सीखा ना, पर उसके पहले भी हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स किए, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को विजिट करो वापस से एंड चेक करो कि इसमें कौन सा ब्रांच है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कौन से ब्रांच है, लॉन्गेस्ट चेन पहले पता लगाओ एंड देन ब्रांच आपको पता लगाओ। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ये? यस सर, यस। शाबाश, so you can take a screenshot if you want, so that आपको ये याद रहे, किसी ने अगर पूछा तो आप उसको बोल पाओगे, कोई ग्रुप पे आपको पूछता है तो you'll be able to answer। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ये है कि अभी हमने क्या स्टार्ट किया, हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया, तो ग्रेजुअली इसमें क्या क्या पार्ट आना, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स है, बड़ा चैप्टर है। जैसे मैंने आपको बोला, आपको अभी टेक्स्ट बुक में एंट्री नहीं मारनी, टेंशन नहीं लेना आपको कि टेक्स्ट बुक खोल लो क्या, पढ़ाई कर लो क्या, ऐसे टेंशन नहीं करना, रिलैक्स होके बैठे रहो। ऐसे मत सोचना कि कोई अपने लेवल पे टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ाई कर रहा तो मेरे से आगे चला जाएगा, नहीं, कोई भी कुछ किधर भी नहीं जा पाएगा, जब मैं सिखाऊंगा तभी आप आगे चलोगे। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन टीचर, टीचर आपको जब लेकर चलेगा आगे आगे तभी आप आगे आगे बढ़ोगे। सो तब तक, जब तक मैं आपको आगे ना लेकर जाऊं, आप रिपीटेडली यही काम करते रहो, समझा? आप क्या कर सकते हो, अगेन यू कैन गो इनटू द लेक्चर, लेक्चर रिकॉर्डिंग वापस से चालू करो यूट्यूब पे, ठीक है, प्ले करो लेक्चर को, पॉज कर दो, पॉज करके आंसर देने का ट्राई करो। अब तो आपको समझ में आ रहा है ना, तो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उसको पॉज कर देने का,
आंसर देने का, देन प्ले करने का, चेक करो मेरा आंसर आपका आंसर मैच कर रहा है क्या। अगर आपको कंसेप्ट समझ गया लेक्चर्स के, तो फिर से वही लेक्चर्स के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करो। एंड बेस्ट थिंग इज, ये जितना भी हमने आज किया है आपको खुद को सिखाना है। तो ये सारी बातें एक बुक में प्रॉपर्ली नोट्स बनाओ इसका, ठीक है। नोट्स बना के कलरफुल तरीके से मस्त एक नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट आपको बनाने आना चाहिए। नोट्स, वो नोट्स क्रिएट करते रहो, हर एक लेक्चर नोट्स क्रिएट करते रहो, डेट डालते रहो उसको, ठीक है। एंड मेक श्योर कि यू टीच योरसेल्फ, दैट इज द बेस्ट थिंग हाउ यू कैन प्रोसीड अहेड। विशाल अगर खुद के साथ बैठेगा कि चल आज तेरे को आज सिखाता हूँ अल्केन क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं जिसमें 4 सेक्शंस होते हैं। अगर विशाल ने ऐसा खुद को सिखा दिया 3 बार भी, मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले अगर उसने 3 बार भी खुद को ऐसा सिखा दिया पूरा आज का लेक्चर, तो उससे अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता नेक्स्ट लेक्चर में। उससे अच्छे आंसर्स कोई भी नहीं दे सकता नेक्स्ट लेक्चर में, कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि उसने पूरे लेक्चर को 3 बार अपने आप को सिखा दिया। तो सोचो, और आपने खुद ने ही एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी को कोई चीज सिखाते हो तो आप उसमें और बेटर हो जाते हो, है ना। बिकॉज अपन अपनी गलतियां अपन मान, और इसमें फायदा क्या पता है, खुद को सिखाने में फायदा क्या है, कोई आपको बोल नहीं सकता कि ये रॉन्ग है। आपने खुद ने रॉन्ग सिखा दिया तो आप खुद से बोल देना एक्सेप्ट, कोई देख नहीं रहा है, ये रॉन्ग नहीं है, राइट है, चल नेक्स्ट आते हैं, समझे। तो कोई आपको डांट नहीं सकता। आप ऐसे सिखाओ खुद को, एंड बोल बोल के सिखाने का, मन में नहीं, मैं मन में बोल रही हूँ तो मम्मी डैडी बोलते पढ़ाई कर रही है क्या, हाँ मन में पढ़ रही हूँ ना, आपको क्या करने का है, ये वाला नहीं। मन में मत पढ़ो, बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, मम्मी डैडी को भी सुनने दो आप पढ़ाई कर रहे हो, उनको भी लगने दो कि ये पागल हो गई है, खुद से बातें कर रही है। हाँ कर रही हूँ, पागल हो गई तो क्या करना है आपको, है ना। मैं पागल हो गया हूँ तो आपको क्या करना है, पागल हो गया हूँ मैं केम 2 के लिए, हाइड्रोकार्बन्स मेरा फेवरेट चैप्टर बन गया। सो उसमें अपने आप को ऐसे सिखाने का, विशाल सिखाएगा अपने आप को। अल्केन अगर 1 कार्बन है तो उसको बोलते हैं मीथेन, फिर वो तेजी से मीथेन से डेकेन तक जाएगा, डेकेन से मीथेन तक बोलेगा तेजी से। और अगर आपके मम्मी डैडी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, भाई बहन डिस्टर्ब कर रहे हैं, मम्मी डैडी ज्यादा पूछ रहे हैं पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, उनको भी यही बोले चल बोलो मीथेन से डेकेन तक बोलो चलो। तो जब वो नहीं बोल पाएंगे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब भी आएंगे आपके पास, चल पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, बोला चलो स्टार्ट करो मीथेन से डेकेन बोलो। वो रिटर्न चले जाएंगे, फिर आपको पूछेंगे, उनको पता है जब जब इसको पढ़ाई का पूछने जा रहा हूँ मुझे ही क्वेश्चन पूछ ले रहा है यार, समझे। और उनको बताओ देखो इतना टफ होता है, आपको भी नहीं आ रहा है, मुझे आ रहा है लेकिन, समझा। तो उनको प्राउड फील हो, वाओ जो चीजें मुझे नहीं आ रही इसको आ रही, मतलब ये पढ़ रहा है बेचारा, ध्यान दे रहा है। एंड देन यू कैन स्लीप, रिलैक्स, आराम से टीवी देखो, गेम खेलो, पबजी खेलो। जैसी मम्मी डैडी आए बोलो चलो स्टार्ट करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो, चलो व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन, ब्यूटेन, बताओ पेंटेन, अपने आप दिल बोलो। That is how you have to handle, clear? बट ज्यादा मत करना, क्यों झापड़ दे देंगे वो, पढ़ाई तू कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी आ सकता है। ओके ठीक है, टेक केयर, enjoy the session students. I hope you enjoyed the session and we will meet next time. You have to make sure कि you stay healthy and I'm sure बाकी भी lectures आप enjoy कर रहे हो, केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स एंड मैथ एंड बायो, जहां भी आप जो भी अटेंड कर रहे हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम, मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Have a nice day.